ये क्या जहाज चलाती है, गड़ 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 आवाजें कर रही है। अच्छा भाई, कल क्या देखा था हमने, बूटस्ट्रैप, ऐसा ही है। कितने बच्चे जिन्होंने घर पे जाके उसको ट्राई किया? जी भाई, ट्राई किया आप लोगों ने? नहीं किया, क्यों? असाइनमेंट्स कर रहे हैं बच्चे? कितने बच्चे जिसने कोई एक भी कल तक से अब तक सबमिट करवाया? हमने नहीं कराया, करवाए? कितने करवाए? ठीक है, आप लोगों के सबमिट है सारे। अच्छा, एक और चीज, मुझे कल मैसेज आए थे भाई, जिन्होंने पिक्चर्स वाले असाइनमेंट जमा कराया था ना, पिक्चर्स जमा कराई थी, वो कोई असाइनमेंट नहीं था। आपने असाइनमेंट जमा करवाना है, बूटस्ट्रैप का, सॉरी, गिटहब का लिंक अपलोड करना है या नेटलीफाई का लिंक अपलोड करना है। विदाउट लिंक आपका पिक्चर फॉर्मेट में भेजा हुआ, पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा हुआ या इंडेक्स की फाइलें भेजी हुई असाइनमेंट चेक ही नहीं करूंगा। वो असाइनमेंट कोई चेक ही नहीं करेगा। जी भाई, 7:30 हो गए। आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। चलो, बच्चे रो रहे हैं, बोल रहे हैं सारे कि ट्रैफिक ज्यादा था, ट्रैफिक ज्यादा था। चलो जाओ। अच्छा, बहरहाल मैंने आपको कहा था कि भाई आप जो है, ये क्या बता रहा था अभी मैं, हाँ, असाइनमेंट्स का, कि असाइनमेंट आपने लिंक ही जमा करवाने। किसी ने पिक्चर जमा करवाई है या इंडेक्स की फाइलें जमा कराई, वो असाइनमेंट तो वैसे ही जीरो है। वो तो बिना देखे सबमिट करवाने के बाद भी उनका असाइनमेंट जीरो ही रहेगा। आपने, मुझे असाइनमेंट जो चाहिए ना, वो डिप्लॉय हुआ हुआ चाहिए, मतलब लिंक पे क्लिक करूं वेबसाइट चलनी चाहिए बस। अगर वो नहीं है, कुछ भी आपने बनाया मेरी तरफ से जीरो है, डाउनलोड करके चेक नहीं करने वाला। आप बेशक बोलो सर मैंने ये बनाया था, वो किया था, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ भाई, हाजी क्या अमीर साहब, हाजी अमीर क्या नाम है? अमीर हमजा, ठीक है। तो ये आप चीज समझ लें, अपने जहन में बिठा लें। बहरहाल आगे आते हैं। हमने कल बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ क्लासेस वाला कंपोनेंट्स देख लिए थे, किस तरीके से काम करते हैं। फिर मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स बताए थे बूटस्ट्रैप में अलग अलग, वो ये रहे, अकॉर्डियंस, अलर्ट। ये कंपोनेंट ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने यूज किए हैं कल? घर पे जाके किसी एक ने भी ट्राई नहीं किया? यार थोड़ा तो पढ़ लिया करो नालायको, बिल्कुल ही तुम लोगों ने लावारिस छोड़ा हुआ है, ऑन ही नहीं करते हो। संडे कौन कौन बच्चे जॉब पे जाते हैं? माशाल्लाह, अच्छी खासी ऑडियंस जाती है। और जो नहीं जाते वो वेले क्या करके काम, झाड़ू पोछा, सौदा सरफ, क्या सारा दिन सौदा लाते रहते हो? घर में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं तुम्हारे, 200 लोग हैं, सारा दिन उनका सौदा ही लाते रहते हो। एक दफा गए शॉप पे, 10-20 मिनट लगाए, बस आ गए। कितने गेस्ट आते हैं, क्या है? गेस्ट तो इतने दो ही, शादी पर आते हैं, मैयत पे आते हैं, वैसे तो नहीं आते। तो भाई फोकस कर लो। क्या कह रहा था? हाँ, हो सकता है कोई हकीका वकीका कर लिया हो तब भी। हाँ, वो छोटी मोटी किसी की बर्थडे होगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। बहरहाल ये ट्राई लाजमी करना भाई, ये ना। अच्छा, अब आ जाओ, थोड़ी बहुत इनको एडिटिंग करना सीखते हैं। अच्छा, अब इसमें ना पहले इससे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी मुश्किल है उसको एडिट करना, वो वाला पार्ट मैं आपको पहले एडिट करके देता हूँ। और कहाँ गया? कैरोसोल के नाम से ये उठाओ, और उसमें तो सबसे डिफिकल्ट वाला है, वो पार्ट उठा लेता हूँ मैं। हाँ, इसमें बहुत कुछ है यार, क्या बात है। चले भाई, ये टेक्स्ट कॉपी किया, और एक ना अच्छा दिखने के लिए ऊपर एक नैप बार भी ठूस देते हैं। क्या बोलते हो? नैप बार बनाना मुश्किल है? अब क्या करना है, यहाँ से बस कॉपी करना है और यहाँ जाके डिव, और यहाँ एक नैप बार पेस्ट कर दिया। नैप का कंपोनेंट बना हुआ है बेहतरीन सा, और वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये मैंने नैप कंपोनेंट बना दिया, खत्म बात। ये हो गया नैप के अंदर चीज़ें आ गई। ये कंटेनर फ्लड दिया हुआ है, इसको कंटेनर कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक चीज़ें लाइन पर आ जाएंगी। को लाइव और क्या था 127 पॉइंट समथिंग। बहरहाल टेक्स्ट यहाँ
सेंटर में आ गया। ये क्यों आया सेंटर में? क्योंकि हमने यहाँ नैव कंटेनर कर दिया। बहरहाल ये हो गया हमारे पास बेहतरीन। इसको डार्क कर देते हैं, डेंजर कर दें, कैसा लगता है? बीजी डेंजर। और ये हो गया डार्क। वाह, अजीब सा लग रहा है बहुत ही। यही सही है। ठीक है भाई, ये हमारे पास ओके हो गई चीज। तो ये आ गया नैव बार। नैव बार के नीचे हम बनाते हैं अगली चीज जो हमने यहाँ पर आज इसकी एडिटिंग देखनी है, कैरोसोल है। नैव बार से ही वैसे एडिटिंग अगर देखें तो कितने सेंस में हो सकता है। ये नैव बार है। नैव बार के अंदर एक कंटेनर है। कंटेनर क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ से पार्ट यहाँ तक पूरा का पूरा ये वाला जितना भी पार्ट है वो क्या है? कंटेनर है। ये कंटेनर है। अगर कंटेनर को भी ऐसे कर दूं, बीजी डेंजर करके देखें, देखिए आपको ये वाला हिस्सा जो है वो ये वाला है, नैव बार वाला एलिमेंट। ठीक है, और ये जो पार्ट है वो क्या है? सारा का सारा ये कंटेनर वाला है। आपने ये पार्ट देख लिया। ठीक है, इसको भी डिवाइड करते हैं। चलो, इसके अंदर कितनी चीजें हैं वो भी देख लेते हैं, और यहाँ पर नीचे आकर भी एक डिव अलहदा कर देते हैं। ये अब यहाँ पर आओ तो अलग से कुछ और चीजें बनी हुई है। ये है पहला एंकर टैग, जिसमें दिया हुआ है एक नैव बार, उसको लिंक बनाया हुआ है, मतलब ये क्लिकेबल है। कहीं पर भी आप उसका लिंक दोगे नैव बार ब्रांड का, तो उस ब्रांड के ऊपर ये चला जाएगा। इन लोगों ने जर्नल इसी पेज का दिया हुआ है, इंडेक्स वाला यहीं का यहीं ये घूम रहा है, और कोई नई चीज है नहीं। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी क्लास है ये रही, बटन। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसको जब भी एडिट करना है किसी चीज को, थोड़ा बहुत कोई साइज वाइज चेंज करना है, तो इसकी दी हुई क्लासेस को नहीं आपने चेंज करना। कोशिश करनी है कोई नई क्लास दे दो और ऊपर जाके फिर उस क्लास को कॉल करके आप चेंजिंग ले आओ। ठीक है, अगर कोई ऐसी चेंजिंग आप अप्लाई कर रहे हो जो उसमें पहले से मौजूद है। ठीक है, इस टाइप। तो ये आ गया नैव बार। ये एक बटन है। ये बटन कौन सा है? इसको बोलते हैं टॉगलर बटन। कौन सा? ये बटन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये बटन क्या नहीं दे रहा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। वैसे यहाँ एक काम करता हूँ, DPLOC के ब्लॉक ऐसे कर दूं तो वो नजर आ गया। ये रहा, देखो जब भी क्लिक कर रहा हूँ नैव बार कैसे हो रहा है। इसका डिस्प्ले पक्का मैंने ब्लॉक कर दिया, सामने दिखा दिया। असल में हुआ हुआ क्या होगा? किसकी वजह से हुआ होगा? क्लास की वजह से हुआ होगा, जो इसको कोई क्लास विलास पास किया या फिर कोई डेटा। ये रहा, अगर ये क्लास हटा दो ना, देखो किस क्लास की वजह से गायब हुआ हुआ था? ये नैव बार टॉगलर की वजह से। टॉगलर, आप चाहो तो कोड डाउनलोड करके टॉगलर की क्लास में जाके देख सकते हो लगा हुआ क्या है, और उसकी मीडिया क्यूरी भी देख सकते हो, वो डाउनलोड करके लाजमी चेक कर लेना। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे ये क्लास हटाऊंगा, देखो बटन ऑटोमेटिक नजर आ गया। इसको क्लिक करने पर देखो ये वाली चीजें रीलोड हो रही हैं, दोबारा से शो हो रही है। ठीक है, क्लिक करने पे। ये क्यों हो रहा है? पीछे बैकग्राउंड पे जावा स्क्रिप्ट लगी हुई होगी, जावा स्क्रिप्ट की वजह से जो है ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, अदरवाइज ये ना करे। मेरा ख्याल है ये वाली लगी हुई होगी, इसको हटा दो, कंटेंट को चेक करो जरा। ठीक है, आईडी दी हुई थी हैशटैग के नाम से, और वो जैसे ही दिया तो ये यहाँ पर खत्म हो गया बस। अब दोबारा से लगाया तो चल गया। ये एट्रीब्यूट है बूटस्ट्रैप के सारे टारगेट करने के लिए कि किस चीज को आपने टारगेट किया है। हम ये वाले उसमें देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट है, ऑन क्लिक है, ऑन स्क्रॉल है, मल्टीपल इवेंट्स है हमारे पास। तो ये आ गया। इस बटन को आप गायब करवा सकते हो, उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, यहाँ क्लासेस हटा दो, ये रहा, और ऐसे रख दो। अगली चीज हमें ये समझ आ गई, ये बटन इस तरीके से एडिट होगा। ये रहा, इस बटन पे कोई चेंजिंग करनी है, कुछ भी लगाना है, व्हाटएवर, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। बटन पे डिजाइन दिया है। अच्छा, ये क्या है? बटन है ना, टॉगलर बटन दे दिया। सर बटन तो ये रहा, बटन को करता हूँ डी ब्लॉक। सर इसमें ये लाइनें आ रही है, कुछ और बर्गर वर्गर कुछ ऐड करना है और कुछ है। भाई ये जो दिखाई दे रहा है ना बटन, बटन तो वहां खत्म हो गया था। बटन का एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्या होता है? क्लोजिंग टैग होता है। चले भाई इधर आते हैं। तो अब नहीं, ये देखो बटन का ओपनिंग टैग और ये बटन का ये क्या है बीच में? ये असल में है जो आप लिखो, बोलो क्लिक मी, वो टेक्स्ट लिखते हो ना बीच में, तो देखो बटन क्या आ गया? क्लिक मी वाला बटन आ गया। ये तो आइकन लगा हुआ था। आप अगर बूटस्ट्रैप की जगह आप कोई और आइकन उठा के लगाओगे, यहाँ पे वो आइकन शो हो जाएगा जो आइकन आप यहाँ दिखाओगे। हाँ भाई तुम लोग लेट क्यों आए हो? आए है पैसे लिए बहुत करवाई है। ये नहीं हुआ अल राशि वल मुर्तशिफी नारी जन्नम, अल राशि वल मुर्तशिनी वाला काम तो नहीं हुआ? बच गए, सिफारिशों वाला काम हुआ। चलो जाओ बैठो, दो ही काम होते हैं, या तो सिफारिश या तो अल राशि वल मुर्तशी वाला। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये
आपके पास टॉगलर आइकन दिया हुआ है, ये टॉगलर आइकन कहलाता है। अच्छा, ये अब क्लास आप कहीं पर भी पास करोगे ना, इसका मतलब ये जो क्लास है ना नैप बार टॉगलर आइकन, ये जिसको भी दोगे वो ऐसा बन जाएगा। बिलफर्ज एक आते हैं, इसको नैप बार को हटा के अगर मैं ऐसे ही ट्राई मार लूँ, एक H1 लिख दूँ और उसको टॉगलर आइकन दे दूँ, सॉरी क्लास पार दे दूँ टॉगलर आइकन, तो मेरा ख्याल है H1 को भी यही बन जाना चाहिए। अच्छा H1 तो बटन नहीं है ना, सॉरी, हाँ H1 तो टैग है, कोई स्पैन ही देना पड़ेगा। इसको क्लास पास कर देते हैं नैप बार, ना 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 ना, ये आइकन है और इस, हाँ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, बटन के अंदर है, एक मिनट रुक जाओ, BG डेंजर, सबर सबर सबर, वो ये रहा, इधर है। अच्छा ये आइकन है बूटस्ट्रैप का, लेकिन ये आइकन जो है ना अकेला नहीं, किसी टैग के अंदर डलेगा तो नजर आएगा, इसलिए बटन के टैग में दिखाया है इसको। इसको चेक करते हैं दोबारा से एक दफा कि ये आइकन नजर क्यों नहीं आया। बहरहाल इस बटन के अंदर है, अगर आप कोई और आइकन लेना चाहो, आपको पता है फॉन्ट आइकन से, आप वहां से इसको कट करो, यहाँ पे कोई और आइकन लगा दो, देखो यहाँ कुछ और लग जाएगा। अभी खाली हो गया ना, यहाँ पे लिख दो डबल इज इक्वल्स टू, तो डबल इज इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। तो यहाँ आप कोई भी चीज लिखोगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर यहाँ आप जिस डिजाइन का आपको आइकन चाहिए ना, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। और उसका बॉर्डर नन भी कर सकते हो, बॉर्डर नन करोगे तब भी हो जाएगा। तो मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक करके फिलहाल दिखाया हुआ था। तो ये हमारे पास पता चल गया, इस बटन की कहानी हो गई क्लोज। इस बटन को आगे आपने और नहीं चढ़ा। इसको एडिट करना आपने देख लिया, इसके अंदर टेक्स्ट एडिट हो सकता है, साइज वाइज चेंज कर सकते हो, बाकी चीजें जो इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये दो चीजें हमने कवर अप कर ली। एक इसमें देखा नैप बार का ब्रांड है, और ये अगर जो चीज नहीं चाहिए उसको रिमूव करो भाई, खत्म हो गई कहानी, वो गायब हो गया। चाहिए तो बस लगा दो। नीचे आ जाओ, एक ये वाला पार्ट है डिव का। अब ये डिव क्या आ गया सर जी? ये डिव है असल में, अच्छा उसको मैंने अभी भी ब्लॉक ही रखा हुआ है, टॉगलर से नहीं भाई, ये हिस्सा इसको भी देखना है, यहाँ करो BG डेंजर, इसको बैकग्राउंड दे देते। ये असल में ये वाला पार्ट है, यहाँ से शुरू है यहाँ तक, इसमें नैप बार नहीं आता। इसके दो हिस्से हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। अब क्या है भाईजान, असल में इसके अंदर दो कंटेंट हमारे पास मौजूद है। एक है कंटेंट वो ये है UL वाला, और दूसरा कंटेंट इसके अंदर क्या है, वो है ये फॉर्म वाला, ठीक है। ये दो कंटेंट इसके अंदर हमारे पास मौजूद है, और इन दोनों को क्लास क्या दी है, कोलैप्स की क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है। कोलैप्स क्लासेस दी हुई हैं, इसकी वजह से कुछ इस पर असर हो रहा होगा। ये हटा दो, गायब हो गया, छुट्टी हो गई, ले आओ तो नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जिनसे नजर आ रहा है, और एक ये रहा कोलैप्स, तो ऐसे हटा दो। ये मेरा ख्याल है, इंस्पेक्ट करो, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ठीक है। कोलैप्स अगर रहेगा, कोलैप्स मिटा दोगे तो यह भी ओपन रहेगा डायरेक्टली, देख रहे आप क्लिक करो आ रहा है, लेकिन इन डायरेक्टली वो क्या है, ओपन ही रहेगा, कोलैप्स हुआ नहीं रहेगा। जब आप कोलैप्स लगाओगे ना तो फिर वो गायब रहेगा इस पोजीशन पे। जब आप क्लिक करोगे तो फिर जाके ये क्या होगा, ओपन होगा। तो ये जर्नल एक क्लास है इसकी कोलैप्स की, और ये कोलैप्स की अलग से भी क्लास है। ये सिर्फ इस जगह नहीं, किसी भी चीज को, किसी भी टेक्स्ट को इस तरीके से क्लिक करने पर शो करना और गायब करने वाला काम कोलैप्स की क्लास का होता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जावास्क्रिप्ट लाजमी लगी हुई। एक आईडी दी हुई है पूरी, इस आईडी को मारो गोली, किसी काम की नहीं है ये आईडी, मुझे लग रहा है ऐसा है। आओ चेक करते हैं कुछ। वैसे ज्यादातर चीजें आईडी जो होती है ना, वो बटन्स को कनेक्टिविटी के लिए होती है। अब देखो क्लिक करने पे असल में हो क्या रहा है, इस बटन पे क्लिक करने पे एक चीज है जिसके अंदर कोई कोलैप्स की क्लास ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है। एक दफा क्लिक करते हो तो कोलैप्स खुल जाता है, दूसरी दफा क्लिक करते हो गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, जिस आईडी से बुलाया होता ना वो आईडी आपने गायब कर दी, आपने आईडी रिमूव कर दी, ठीक है। अब रिफ्रेश करो, अब चलेगा ये। क्यों? क्योंकि आईडी है ये, इस आईडी के थ्रू कॉल किया गया कि इस आईडी वाले डिव को जब क्लिक किया जाए तो वो ओपन होगा और क्लोज होगा। इस डिव में आप कुछ भी ऐड करोगे वो चीज ओपन या क्लोज हो जाएगी। तो एक तो ये वाली चीज पता चल गई, दूसरी ये चीज पता चल गई, ठीक है, कोलैप्स वाला काम। अच्छा ये क्या है, आगे यहाँ तक। अब इसके अंदर पहला पार्ट जो हमारे पास है वो इस यूएल का है, इसके अंदर इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर नैव आइटम्स होते हैं और नैव बार के वे होंगे यूएल वगैरह, वो आगे दिया हुआ है MB LG
0 कर देना फलाना। ये देखो मार्जिन भी MB LG 0। जब लार्ज स्क्रीन तक हो तो मार्जिन 0 कर देना। कौन सा? बॉटम से मार्जिन, ठीक है, बॉटम से मार्जिन 0 किया हुआ है, वरना बॉटम से मार्जिन क्या रहेगा? 2 का मार्जिन बॉटम से रहेगा। यहाँ तक बात समझ गए? ये डिफरेंट स्क्रीन पर इसने बनाया हुआ है। ME ऑटो जो एंड से मार्जिन है वो बिल्कुल ऑटो रखा हुआ है इसने। अब आ गया हमारे पास LI। इसमें एक LI ये रहा, दूसरा LI ये रहा, तीसरा LI ये रहा। हाँ जनरेटर चला दे, थोड़ी देर में चला देना। हाँ चला दे वरना बंद ना हो जाए, ठीक है, चला दें आप। LI और तीसरे नंबर पे ये LI आ गया। अब ये 3 किस्म के LI हैं। आप यहाँ बढ़ाना चाहें तो सेम चीज को कॉपी करके आपको LI बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने कोई LI बढ़ाना है तो उसका नाम क्या देना होगा? नैव आइटम। जब नैव आइटम की क्लास दोगे सारी चीजें इस पे, अगर मैं ऐसे जनरल LI बना देता हूँ और उसको कर देता हूँ क्या, हाउस की जगह क्या दिया हुआ है, कैटेगरी करता हूँ इसको, तो क्या फर्क पड़ता है? कैटेगरी कहाँ गया? हाँ लिखा हुआ होगा, किससे होगा? क्लास। इसको कर दो, क्या होता था? टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट, लेट्स सी, वो रहा। और देखो कैसे यहाँ ऊपर लटका हुआ नजर नहीं आ रहा, मजे का नहीं है। सिर्फ इसको एक क्लास पास कर दूं ना, अगर मैं क्या कर दूं? नैव आइटम की क्लास, तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और गया कहाँ? नहीं नहीं एस तो नहीं लगा हुआ। क्यों लेट आए हो? यार बस हो गया, कसम खुदा पाक की, कुरान भी ले आओ। चलो जाओ तुम। हाँ तुम के वो यूनिवर्सिटी से आए? अल्लाह अकबर, तुम साथ आते हो? जाओ तुम। ड्रॉप आउट भी सारे के सारे साथ हो गए। क्या हुआ बेटा? हम ड्रॉप आउट करते हैं और फीस आर नॉट रिफंडेबल लिख के लगाया हुआ है हमने, ये इसीलिए लगाया है। बहरहाल इसको क्या मसला हो गया ये चेक करना पड़ेगा। ये रहा कैटेगरी, अब तक वहीं का वहीं है। व्हाट्स हैपनिंग यार, ऐसा तो ना करो, ऐसा कैसे? अच्छा एक मिनट, कोई और क्लास तो नहीं दी हुई? अच्छा सही है ना, वो लिंक की भी क्लास दी हुई है, लिंक को दिखाने के लिए। खाली लिस्ट के अंदर तो वही है। एंकर टैग की भी तो क्लास है, तभी हम बोले कि क्यों नहीं शो हो रहा। बहरहाल हटाओ। एक ये, दूसरा नैव लिंक दिखाने के लिए एंकर टैग भी बनाना पड़ेगा। आइटम से बाकी चीजें इसकी कवर अप होंगी, और उसके ऊपर क्लिकेबल बनाने के लिए काम, और जो उसकी अलाइनमेंट है वो, और उसका जो साइज है वो सेट करने के लिए क्या होगा? आपके पास नैव लिंक की क्लास होगी, ठीक है। नैव आइटम्स और नैव लिंक्स वाली क्लासेज है। अब इसको भी कॉपी करो एग्जैक्टली, यहाँ पर बनाओ सेम चीज। तीसरा आइटम आ गया। अच्छा डिसेबल दिया तो डिसेबल्ड रहेगा, हटा दोगे तो वो चीज यहाँ पर यूज हो जाएगी। अब देखो ये वाला क्लिकेबल भी है और ये वाला तो क्लिकेबल नहीं है, डिसेबल। हाँ डिसेबल सिर्फ शो होगा, ऐसी चीजें जो अभी यूज में नहीं है वो चीज यहाँ पर होती है। या कोई प्रोडक्ट है देखो उसमें आइटम लिखे हुए आ रहे हैं लेकिन 0 स्टॉक हो गया तो ऐड टू कार्ट नहीं होगा वो। अब उसका क्या हो गया? आप कंडीशन लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट से, अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 हो जाए, ठीक है, इफ क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, ऐड टू कार्ट बटन को आप डिस्प्ले वो कर दो, डिसेबल्ड कर दो। अब वो बटन तो वहां रहेगा, बटन गायब हो जाए ये नहीं होगा, बटन होगा लेकिन क्वांटिटी 0 क्लिक की नहीं होगा। क्वांटिटी जैसे ही 0 से हटेगी वो बटन ऑटोमेटिक हट जाएगा डिसेबल्ड से, अब क्लिकेबल हो जाएगा क्योंकि आइटम है ऐड करने के लिए। समझ गए यहाँ तक बात? या असाइनमेंट्स के तौर पे हम आगे देते भी हैं जावास्क्रिप्ट में कि भाई कंडीशन लगाओ इस पर, अगर 0 है तो ये होना चाहिए, 1 है तो ये होना चाहिए। तो बहरहाल ये आपके पास आ गया। आप जितने आइटम्स यहाँ बढ़ा सकते हैं। आपको ये वाले आइटम चाहिए ड्रॉप डाउन मेन्यू बढ़ाने वाले, तो भाई इसके लिए आप यहाँ पर आओ, ये देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू का है, ये रहा ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला बटन बनाने के लिए ना एक चीज तो आपके पास आ गई कि आपने ड्रॉप नैव आइटम बनाने के बाद ड्रॉप डाउन देना है। फिर ड्रॉप डाउन के लिए इसको टॉगल भी करना है। टॉगल क्यों? मैंने कहा ना टॉगल क्या होता है, एक दफा क्लिक करने पे कोई चीज दिखाती है, दूसरी दफा गायब हो जाती है। हर वो चीज जो एक दफा क्लिक करे और दोबारा क्लिक करने पे चेंज हो, उसको बोलते हैं टॉगल होना किसी चीज का। जर्नल भी हो सकता है हमारे पास, नॉर्मल अक्सर वो ये जैसे ये वाले बटन है टॉगल वाले होते हैं, एक दफा क्लिक करो ऑन हो जाता है, दूसरी उसी बटन को क्लिक करो ऑफ हो जाता है। हालांकि नॉर्मल वाले बटन ये नहीं होते, वो अप एंड डाउन वाले होते हैं, ये पुश वाले बटन में होता है, पुश करो और छोड़ दो एक दफा। तो ये वाला ऐसी चीज क्या कहलाती है?
टॉगल बटन कहलाता है। ये जर्नल बटन है टॉगल। अच्छा, टॉगल होने के बाद जो डेटा आ रहा है ना, उसके लिए इसने अलग नाम दिया। ये रहा, एक और यूएल बनाई है ड्रॉप डाउन मेन्यू वाली, कि भाई यार ड्रॉप डाउन की जो मेन्यू है वो हमारे पास ये रही, उसके अंदर अलग क्लासेस दी हैं आइटम्स नाम की, छोटे छोटे। तो जितनी चीजें एडिट करनी हो ना, ये आपके पास है। इसने देखो एक पार्ट अलग बनाया हुआ है, समथिंग वाला ये दिया हुआ है, ये एलआई बिल्कुल डिफरेंट बनाया है, उनसे हटकर बनाया है। बीच में एक चीज ऐड की, एचआर। एचआर डायरेक्टली भी ऐड कर सकता था वो, मैं अगर क्लास से हटा दूं तो क्या फर्क आता है एचआर को, देखते हैं। ये जर्नल है, और अगर मैं ये लगा दूं क्लास से तो क्या फर्क है, जर्नल है, इतना कोई खास फर्क दिखाया नहीं है उसने। वरना एचआर को इसने क्लास दी हुई है यहाँ, कि इसको क्या नाम दिया है, ड्रॉप डाउन डिवाइडर। अब ये इसने क्लास दी हुई है इस ड्रॉप डाउन डिवाइडर बनाने के लिए, कलर्स और बाकी चीजें उसने उसके हिसाब से मेंटेन की होगी। अच्छा, ये जितनी क्लासेस हैं सब कनेक्टेड है आपके साथ। वजह यह है कि देखो आपने क्या चीज चेंज की थी, बीजी डार्क किया था, डार्क सारा हो गया ना, नैप बार डार्क हो गया, और आपने बीजी टेक्स्ट को यहाँ पर नैप बार को आपने डार्क किया, तो इसका कलर देखो, अगर मैं नैप बार को कर देता हूं नैप बार लाइट, इससे क्या होगा, वो देख रहे हो गायब नहीं हो गया, यहीं पर है सारा कुछ, लेकिन वो उसका कलर चेंज हो गया, लाइट नैप बार वाला कलर हो गया। और बीजी लाइट करोगे तो आप वो दिखाई देगा। तो सब आपस में कनेक्टेड है। वो जो था ना नैव लिंक, नैव आइटम्स, आप अपनी तरफ से कोई क्लास दोगे तो ये वाली चीज जब अप्लाई करोगे वन क्लिक में चेंजिंग नहीं आएगी। ये सारी चेंजिंग के लिए सब क्लासेस आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इसीलिए मैंने कहा था जब भी कोई चीज आपने अलग से अप्लाई करनी हो, नई एक क्लास देके ऊपर कॉल करो, उसकी क्लास को मत चेंज कर देना। उसकी क्लास चेंज कर दोगे, हटा दोगे, फिर ये वाली प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया पूरा का पूरा नैप बार। इसके अंदर अगला पार्ट क्या है, बड़ा सिंपल सा पार्ट है भाई, यहाँ आ जाओ। वो दिया हुआ है इसने दूसरा पार्ट, जिसको आप बोलते हो क्या, फॉर्म वाला पार्ट। ये रहा फॉर्म। डी फ्लेक्स दिया हुआ है इसने, डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, जितने आइटम ऐड करना चाहते हो यहाँ पर कर दो, साइज के हिसाब से ये दिया हुआ है। लेफ्ट साइड पर आपके पास शो हो रहा होता है, ये इसका है। इसको भी देखना हो कितनी पोजीशन इसने ली है, यहाँ कर दो बीजी डेंजर करके, देखो आपको बैकग्राउंड में नजर आ जाएगा कितना सा पार्ट है। इसके नीचे से शुरू हो रहा है, ये इसके नीचे देखो कॉर्नर रेड हो रहे हैं हल्के से, ये वाला पूरा पार्ट है। जरा सा करते हैं PX2, वो देखो बढ़ गया 5, तो देखो पैडिंग बढ़ गई दोनों तरफ से। इस डिव का एरिया क्या हो गया, बढ़ चुका है। समझ गए बात। ये कौन सा डिव है, ये फॉर्म वाला डिव है। तो हर एक पार्ट को अलग अलग करने के लिए आप इस तरीके से बैकग्राउंड लगा के चेक कर सकते हो ये पार्ट कहाँ तक चल रहा है। उसके बाद उसके अंदर मार्जिन पैडिंग जो एडिट करना चाहो अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर है। ये आपके पास था इसका बनाया नैप बार। इसका पार्ट टू पार्ट अगर सारी चीजें देखनी हो, उसने बूटस्ट्रैप में अलग अलग बनाया हुआ है। सिर्फ नैप बार, सिर्फ एक ब्रांड के नाम के साथ, फिर एक बटन के साथ, फिर एक यूएल के साथ, एक एक चीज को इसने सेपरेटली यहाँ बताया हुआ है, आप वो देख लेना। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। एक चीज जो मैंने कॉपी की थी, कैरोसोल। वाह वाह, अब तुम क्यों लेट आए हो, कहां से आ रहे हो, ट्यूशन से? किस ट्यूशन में पढ़ते हो बेटा आप, किस सर से मैथ पढ़ रहे हो? मैथ का तो सर होगा, किस क्लास के? सेकंड ईयर बेटा। तो अब हर क्लास में लेट आओगे या आज ही लेट हुए? पक्का आइंदा तो नहीं होगे? चलो बैठो। बहरहाल यहाँ आते हैं। तो कैरोसोल हमारे पास आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो वो जा रहा है कैरोसोल बेहतरीन से करके, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? ये रहा वो जा रही है इमेज। ठीक है, ये कैरोसोल चल रहा है, वो देखो क्लिक करने पे जा रहा है, नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे। अब मसला है फोटो नहीं लगी हुई ना, अब फोटो लगेगी तो फिर नजर आ जाएगा। यहाँ आते हैं पिक्सेल्स पर, और वाइड इमेज निकालनी है हमने। वाइड इमेज क्या लिखूं, वाइड एंगल इमेजेस, वाइड एंगल लेंस, वाइड एंगल फोटोग्राफी। चलो यार, सर्च नहीं हुआ क्या? ये है वाइड, डाउनलोड फ्री में, पैसे नहीं देंगे हम। ये हो गया डाउनलोड फ्री में, पैसे नहीं। डाउनलोड, क्या बात है।
अभी बोलेगा लिमिट एंड हो गई आपकी। बेहतरीन फोटोज है। ये हो गया ओल्डर फोल्डर ओपन। ये क्या वर्ड, भाई कितनी बड़ी इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं, फटाफट से डाउनलोड हो जा। 1 2 3 4 5 इमेजेस हमने डाउनलोड किए। जल्दी हो जा भाई, जल्दी हो जा, बी फास्ट। चार 3 2 1। अच्छा चलो, जब तक ये होता है हम 1 2 3 4 इनको यहाँ से कट करते हैं। और वो कहाँ है, डेस्कटॉप पे आना है, W11। और क्या था, चलो अब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। और ना इनको आसान करते हैं, IMG1। IMG2, IMG3, IMG4 और 5th इमेज का है ओहो IMG5। बस बस बेटा, खामोश क्यों आवाजें आ रही हैं। चलो भाई, ये आ गए हमारे पास इमेजेस। कहाँ गया कैरोसोल, ये रहा कैरोसोल, बड़ा बेहतरीन है। इधर आते हैं, इसको ऐसे करते हैं, क्या था। अब कैरोसोल भी बहुत बड़ा काम है यार। इधर देखो, इधर कुछ और बना हुआ है, इंडिकेटर्स हैं। पहला है कैरोसोल डिव, इस डिव के अंदर सारा कैरोसोल है। इसके अंदर पार्ट्स हैं। एक डिव ये रहा, जिसको कैरोसोल इंडिकेटर का नाम दिया। दूसरा है कैरोसोल इनर, वो ये रहा, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तीसरा हमारे पास एक बटन ये रहा, इसको बोल रहे हैं कैरोसोल कंट्रोल प्रीवियस। यहाँ पर आते हैं कंट्रोल प्रीवियस नेक्स्ट, ठीक है। तो असल में 4 चीजें आ रही है मेरे पास, क्या क्या, कैरोसोल इंडिकेटर्स, कैरोसोल इनर्स, प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन, ठीक है। आओ यहाँ पे, यहाँ आते हैं। इनर के अंदर देखो, एक इमेज, दूसरी इमेज और तीसरी इमेज। अभी मैं सिर्फ इमेजेस पर जहां सोर्स दिया हुआ है ना, वहां हटा के क्या लगा रहा हूं, ./IMG1 ./IMG2 ./IMG4, ठीक है। सेव कर दिया आपने यहां पर और आपने किया शुफ, एक इमेज आ गई, दूसरी इमेज आ गई। यार वो ऊपर वाला पार्ट जो है ना, उसको हटाओ, कहाँ गया, इसको डार्क रखो ताकि थोड़ा सा फर्क दिखे। ये नजर तभी आएगा जब ये डार्क होगा। अच्छा, ये प्राइमरी कैसा लगता है, BG ऐसे ही लगता है, बकवास, बेकार। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया नैब बार और ये आ गए। अच्छा, ये बटन है वो नेक्स्ट का, और ये एक बटन ये रहा और एक ये रहा, ये प्रीवियस और ये हो गया नेक्स्ट। इंडिकेटर्स का इंडिकेटर ये रहे भाई, ये रहे इंडिकेटर, ये देखो, ये इंडिकेटर बता रहा है ना किस इमेज पर चल रहा है, ये इंडिकेटर है। तो कितनी चीजें थी देखो, पहला तो मेन डिव था, एक था यहाँ पर कैरोसोल इंडिकेटर्स, वो ये रहे, एक था कैरोसोल इनर, इनर में क्या था, इमेज थी और ये जो टेक्स्ट वेक्स्ट लिखा हुआ है ये था, ठीक है। और एक था प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन, ऐसा ही है। यहीं पर ये 4 चीजें देखो, इंडिकेटर्स हो गए, हमें दिख गए इंडिकेटर्स कौन से, बहुत आसान है इंडिकेटर्स, अगर आपने देखने इनके ऊपर ना। और ये भी बटन है, बटन है। अच्छा आओ चेक करते हैं क्या ये क्लिकेबल है। हाँ भाई, ये तो क्लिकेबल है। आओ, इनको सबसे आसान काम पता है क्या, इनको पहचानने का, क्लासेस दे दो इन लोगों को BG डार्क की। अच्छा वैसे इसको अगर मैं इंडिकेटर पे लिख दूं BG डेंजर, तो कहाँ पर आता है कलर, हाँ ये पूरा आ गया, ये इस पूरे पर कलर आ गया, है ना। और मैं अगर इसकी जगह बजा ये चलो BG डेंजर कर दिया, कहाँ गया, इस बटन्स को भी क्लास दे दूं, 1 2 3 क्लास BG प्राइमरी,
अरे ये क्या दे दिया मैंने, क्लास की जगह क्या लिख दिया, बीजी। वाह आ गए ये, लेकिन अब चल नहीं रहे ससुरे। अच्छा क्लास की क्लास दी हुई तो नहीं है, अच्छा दी हुई है, क्लास दी हुई है। प्रॉब्लम पता है किस वाले पर आई है, सब पे नहीं आई। कट करो इसको, इसमें डबल क्लास दे दी थी इस वाले में। चलो यहाँ तो दे दिया, और किसी में तो क्लास नहीं दी हुई, देखो डुप्लीकेट तो नहीं हो गई कहीं। हाँ चल रहा है बेहतरीन, देख रहे हो ये आ गए 3। तो अभी हमने इसके पार्ट्स डिवाइड करके देख लिए कि यार क्या क्या पार्ट है जहाँ से हम इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। अब एक तो ये वाला डिव है, ये इतना बड़ा डिव है, मेन डिव मेरा ख्याल है ये वाला है। इसको अगर मैं यहाँ लिख दूं कि भाईजान आप ले लो P5, तो देखते हैं इसने क्या पैडिंग दी है, किस चीज को पैडिंग मिली है, कहीं दिख रहा है कुछ, कहीं भी नहीं दिख रहा। अच्छा आईडी में P5 लिखा हुआ है, जुल्म हो गया। क्लास क्या करना था, P5, बच्चे बोल भी नहीं रहे, नशे करके आए हुए। ये आ गया पूरा डिव, एक्चुअल में ये है वो जिसको पैडिंग दी हुई ना, वो ये रहा। अच्छा अब इसको बोलते हैं बीजी। अच्छा भला बूटस्ट्रैप था, गोला गंडा बना दिया मैंने इसको, ठीक है। बहरहाल समझने के लिए समझना पड़ेगा गोला गंडे को ही। ये रहा। अच्छा ये बटन भी कैसे रूखे रूखे लग रहे हैं, इनको भी कुछ ना कुछ तो चुल मारनी चाहिए। क्या थे वो, इंडिकेटर्स हैं? नहीं नहीं नहीं, वो इंडिकेटर थोड़ी, इनर भी इंडिकेटर को छेड़ डाला, इंडिकेटर इनर में पिक्चरें डाल दी। अब ये बचे ये 2 बंदे, नेक्स्ट और प्रीवियस। यहाँ भी एक क्लास दो, बीजी। कौन सा कलर दूं, ग्रीन हो गया, येलो वार्निंग, पूरा का पूरा गोला गंडा हो गया। वाह वाह क्या बात है, असल में ये बटन है वो, तो बेहतरीन कुल्फी जम गई। क्लासेस तो आपने दे दी और ये भी हो गया, पता नहीं क्या बना दिया हमने, इनका कबाड़ा करके छोड़ दिया। अच्छा अब ये क्लिक श्लिक नहीं हो रहे, मुबारक हो, चल नहीं रहा ये कोड, ठीक है। अच्छा अब देखना है कि क्या चीज हमने ऐसी एडिट की है जिसकी वजह से ये वर्किंग नहीं कर रहा। बहरहाल आते हैं वार्निंग, वार्निंग ये दीजिए, इसकी क्लास हटा देता हूँ। मुझे लगता है हाँ पता है कहाँ पे मसला हो गया, देखो इधर क्लास के डबल डबल एट्रीब्यूट क्लास पास कर दिए। एक क्लास का था तो मुझे इसको कट करना था यहाँ से, वो जो पहले डिव को दिया ना उसको, हालांकि उसमें क्लास थी, मुझे यहाँ पर क्लास पास करनी है। ये अब ओके हो जाएगा, अब ये इंशाल्लाह वर्किंग में होगा अल्लाह ने चाहा तो। हाँ चल रहा है 1 2। अब आपको देखो पार्ट्स दिख रहे हैं, ग्रीन वाला द ग्रैंड डिव है, फिर येलो वाले 2 बटन है, नेक्स्ट और प्रीवियस वाले। इमेज वाला पार्ट और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो क्या है, इनर कैरोसोल वाला पार्ट है, और जो नीचे दिया हुआ है वो क्या है, इंडिकेटर्स हैं कि कौन सा ये। अब बस इनका कनेक्शन आपन में पढ़ना है, ये समझ आ गया ये क्यों किया। आपने 3 लगाए, एक बंदा बोले यार मैं 5 इमेजेस चाहता हूँ या 4 चाहता हूँ, यार मैं चाह रहा हूँ बस 2 इमेजेस हो नेक्स्ट नेक्स्ट में। अब आप बोलोगे यार आती बूटस्ट्रैप पे 3 है, मुझे तो 2 करने नहीं आती या मुझे 5 करने नहीं आती, तो ऐसा बोलो तो नहीं चलेगा। या बोल दे यार ये वाला आइकन चेंज कर दो, या ये वाला ये चेंज कर दो, या इनका कलर वट एवर कुछ भी। चलो कलर तो आपको बता ही दिए, कहीं पे भी जाके चुल मारोगे लग जाएगी बिजी डेंजर, एक जगह नहीं लगी कॉपी किया दूसरी जगह, कलर कहीं भी ठूसते रहो पता चल जाएगा। कलर बड़े अच्छी चीज है सीखने के लिए कि यार ये बाउंड्रीज है आपके पास। आगे समझ क्लियर है, कोई मसला? इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं खुद समझ रहा हूँ मैंने किया क्या है, ठीक है। अब एक मिनट, इस डिफ को भी थोड़ा क्या, अभी अभी यही तो बोल रहा था यार, अभी अभी यही बोला, फारसी बोल रहा था मैं यही चीज बोली है जो आप बता रहे हो ना। मैंने यही कहा है कि 3 इमेजेस हैं, वो बंदा बोले यार 2 करनी है, 3 है, 5 करनी है, 6 करनी है, तो कैसे होगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसी का इंशाल्लाह अभी हम बैठकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। कोशिश समझ गया? अब तो एक काम करना, उनको बोल बाबा को चाय दे दो, सर कोशिश में लगे हुए हैं कि 5 इमेजेस हो जाए, फिर मेरा दिमाग तेज चलेगा। बहरहाल ये आते हैं, टेंशन नहीं लेनी। देखो फर्क किस चीज पर पड़ रहा है, देखो एक तो आ गया नेक्स्ट बटन, जरा सा इस नेक्स्ट बटन पर देख लो, गौर करो इन दोनों बटनों को, गौर से देखिए इस बटन को।
अच्छा इसमें दिया हुआ एक टेक्स्ट भी दिया हुआ है, स्पेन नाम का टेक्स्ट हिडन। ये पता है क्यों दिया है? विजुअली हिडन टाइप का। ये असल में मेरे ख्याल है आइकन दिया होगा जो वहां पर शो हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, अच्छा ये वाला आइकन नहीं दिया हुआ, ये कोई और ही आइकन दिया हुआ है, चल रहा है। ये आइकन नहीं है, आइकन यहाँ पर नाम कहाँ दिया आइकन का? बटन बीजी डार्क कैरोसेल। अच्छा नेक्स्ट मेरा ख्याल है ये वाला आइकन दिया हुआ है, ये है, हटाओ इसको। नेक्स्ट, तो वो असल में वो बटन था, ठीक है, ये इस बटन का नाम था नेक्स्ट, ठीक है ये। और अच्छा चेंज भी कर सकते हो, अगर आप इसको कर दो ना नेक्स्ट और इसको कर दो प्रीव, तो देखो दोनों की शक्लें मेरे ख्याल चेंज हो जाती है। आप देखो यूं एरो आ गया इन साइड पर, ठीक है। अच्छा क्लिक करने पे होगा क्या? और उसको देखो ये, क्योंकि आपने यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस बटन असल में चेंज कर दिया, तो दोनों के आइकन्स भी चेंज है, दोनों की फंक्शनैलिटी भी बोले तो चेंज है, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा भाई ये आपके पास आ गया बटन की टाइप, कैरोसेल। अच्छा एक और भी चीज है, एक और भी चीज है, यहाँ लिखते हैं प्रीवियस, ये भी एक चीज दी है डेटाबेस स्लाइड। स्लाइड को कर देते हैं नेक्स्ट और इसको कर देते हैं प्रीव। देखो अब आओ चेक करते हैं, अब रिवर्स चल रहा है। पहले क्लिक करने पे ये यूं चल रही थी ना स्लाइड, अब यूं उल्टी चल रही है। अब तो मैंने स्लाइड भी चेंज कर दी। अब ये कैसे हुआ? असल था मैंने कहा ना जो क्लिक करने पर चीज परफॉर्म हो रही है। देखो एक चीज अगर दिखने पे चेंजिंग आ रही है तो वो हमेशा क्लास का काम होगा, उसमें कहीं ना कहीं क्लास है। लेकिन अगर दिखने पर चेंजिंग नहीं बल्कि क्लिक करने पर फंक्शनैलिटी पर आ रहा है तो ज्यादा चांसेस होते हैं आईडी वगैरह या किसी और एट्रीब्यूट का उसमें हाथ है। क्लास का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट क्लास को नहीं कॉल कर सकती, जावास्क्रिप्ट क्लास को भी कॉल कर सकती है। कहीं कहीं ऐसा होगा सिर्फ एक क्लास दी हुई, क्लास के ऊपर ही वो सारा बेस कर रहा होता है। जैसे कोलैप्स की क्लास, क्लिक करने पे ओपन और जो बंद हो रहा है वो तो कोलैप्स की वजह से हो रहा है, तो वो एक ही क्लास है, उसी को जावास्क्रिप्ट। लेकिन जहां क्लासेस और जगहों पे यूज हो रही है फिर वो क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड किस तरफ चलेगी बटन के ऊपर वो डिपेंड करता है डेटा बूटस्ट्रैप की स्लाइड के नाम से जो एट्रीब्यूट बना हुआ है वो। जावास्क्रिप्ट में इसकी फंक्शनैलिटी लगी होगी कि जब प्रीवियस पे क्लिक हो तो ये हो। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट को वापस ले आओ, उसको ले जाओ प्रीवियस पे। अब जब क्लिक करोगे तो अब प्रॉपर काम करेगा, अब इसी तरफ जाएगा, इस तरफ। पहले यूं रिवर्स जा रहा था, समझ गए बात, ठीक है। तो ये आपके पास और बटन आपके पास है जिस तरीके से। तो ये तो हमने बटन का कमाल देख लिया। अच्छा क्या बटन में कहीं 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 और आइकन वाली क्लास, आइकन वाली ये दी हुई है यार, मेरा ख्याल है आइकन इसी से शो हो रहा है। स्पेन में जो आइकन दिया हुआ है इसको हटाकर देखते हैं। वैसे हमने मेरा ख्याल है स्पेन आइकन, अच्छा दो चीजें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है ये और दूसरा दिया हुआ है ये। मैंने ये गायब किया था, मैं जरा इसको हटाता हूं तो अब क्या होगा, वो देखो आइकन हट गया। समझ आ रही है बात? बटन का आइकन हट गया, क्लिक हो रहा है, इट्स मीन आप यहाँ पर आइकन चेंज कर सकते हो। आपको अगर आइकन चाहिए यहाँ आप इस जगह पर स्पेन पर आकर कोई और आइकन लगाओगे तो वो आइकन क्या हो जाएगा, वर्किंग में हो जाएगा। समझ गए बात? तो यहाँ आप आइकन दूसरा यूज कर सकते हो। इस पॉइंट पर आप वापस लगा दिया, आइकन वापस आ गया। तो आइकन भी चेंज करना आपको समझ आ गया कि भाई यार ये वाला आइकन चेंज किस तरह होगा, वो ये रहा। अच्छा इस आइकन को और कुछ दिया जा सकता है, मैं जरा एक काम करता हूँ, बीजी डेंजर, और सबसे अच्छा काम यही है कलर पास करो। वो देखो उसको अकेले में भी ये चीज दिखाई दे रही है। अच्छा इसको एक काम करते हैं, RUN राउंडेड क्या होता था, CIRCLE क्या होता था, राउंडेड सर्कल होता है, ये रहा। और उसको कर दो P5। क्या बात है, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। P1, चलो भाई ये बटन आ गया इस तरीके से। अच्छा ये वाला, ये अब देखो ये अगर येलो कलर अब हटा भी दूं तो इस वाले बटन के साथ आप देखोगे एक चीज आपको फील होगी, वो ये कि ये वाले बटन पर इस तरीके से नजर आ रहा होगा, डॉट टाइप का, ठीक है। वट एवर मैंने आपको बता दिया कि ये जितनी भी चीजें आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आइकन आपको दिख गया, बटन इसको भी। अच्छा इस पूरे केस के अंदर कहीं पर स्लाइड्स का ताल्लुक आ रहा है, स्लाइड का नंबर इन दोनों बटन्स में। इट्स मीन स्लाइड को शो कराना या पिक्चर को शो कराने के लिए इसके अंदर कोई नंबर्स नहीं है, नंबर यहां पर डिपेंड कर रहे हैं, नंबर वाला काम इन पर है। ये जो है ना
जिस पर डिपेंड कर रहा है ना वो ये वाले हैं, इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर हमारे पास वो चीज है जिसमें हमारे पास ये नंबर्स शो ऑफ हो रहे हैं। अब हम इसी को चेक करते हैं। इनर पर आते हैं। एक डिव ये रहा, दूसरा डिव ये रहा, तीसरा डिव ये रहा। इनर आ गया, इनर में 3 डिव आ गए। 3 डिव से मुराद कैरोसोल के 3 क्या है आइटम्स, पहला आइटम, दूसरा आइटम और तीसरा आइटम। अब कुछ और काम करते हैं। मैं एक काम करता हूं, कैरोसोल का बीच वाला आइटम दूसरा आइटम गायब कर देता हूं। बंद हो गया। अब कैरोसोल में कितने आइटम है? 2 है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। वो देखो, इसको देखो जरा, इसको गौर करो आप। ये सिर्फ 2 पर चल रहा है, तीसरे पे जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक बीच से आइटम गायब हो चुका है। एक्टिव को गायब कर दूं तो अब पहला आइटम ही गायब हो गया। ये जो पहला आइटम है ना एक्टिव वाला, वही गायब हो गया मेरे पास। नेक्स्ट लेवल। इसका मतलब एक तो ये चीज डिपेंड कर रही है, इनर वाला पार्ट। पार्ट 1 इनर वाला सेक्शन ऐसा है जिसके साथ ये डिपेंड कर रहा है। इधर मोबाइल उठाओ, सामने रखो। तुम हाँ यहाँ सामने रखो, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। ये बेटा सलाउद्दीन, इसका मोबाइल यहाँ सामने रख दो, अपने लैपटॉप के बीच में यहाँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका इनर पार्ट। तो ये तो हमने देख लिया। अब इस इनर पार्ट को और देखेंगे। शुक्रिया बाबा। चलें अब आते हैं बटन खेलते हैं। यहाँ पे एक ये रहा और यहाँ 3 बटन है। कितने? 3 बटन किस चीज के? हाँ भाई 3 बटन क्यों है? यहाँ 3 बटन क्यों है? आइटम्स कितने हैं? अच्छा एक काम करता हूं, अगर मैं एक आइटम ही गायब कर दूं, बटन गायब कर दूं, बटन गायब हो गए। 2 बटन है। इमेजेस कितनी है? लेट्स सी। दूसरी इमेज आ गई। अब हैंग हो गया, ग्लिच आ गया। वजह यह है कि भाई आपने उसको लूप तो बता दिया तीसरी स्लाइड की तरफ, लेकिन तीसरी स्लाइड का बटन ही नहीं था। ये तो इसका मतलब ये और ये आपस में कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। आपने अगर वो बढ़ाने हैं ये आइटम्स तो आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा मैचिंग भी तो जरा देखते हैं। इसका पहला बटन बंद, दूसरा बटन बंद, पहला वाला ये ऑन रखने दो, इसका ये ऑन करो। इसमें और उसमें क्या चीज सेम है ये देखते हैं। ब्लॉक दिया है, वेट दी है, चलो एक्टिव दिया है, किसी काम का नहीं। कोई चीज ऐसी दी है जो वहां से कनेक्टेड हो। यहां आओ और 1 दिया है, स्लाइड 1। कैप्शन में नहीं दिया हुआ, 1 में डायरेक्टली कोई नहीं दिया हुआ, एक डिव दिया हुआ बस। पहला आइटम, दूसरे आइटम के अंदर कोई ऐसी चीज, कैरोसोल कैप्शन दिया, चलो वो तो कैप्शन की क्लास है, ये भी नहीं, तीसरा भी नहीं। ठीक है, यहाँ इसका मतलब जो आपने ये जो डिव बनाना है ना, जिसको कैरोसोल आइटम बोलना है, इसके अंदर आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप कुछ भी व्हाटएवर जो भी डाल दोगे वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर डिपेंड करता है तीसरे वाले नंबर पे, बटन्स पर। हर बटन पे क्या दिया हुआ है? एक दिया है स्लाइड 0, दूसरे पर आओ स्लाइड 2 1, ये आ गया स्लाइड 2। ऐसा ही है, एक नंबर है ये वाला 0 1 2 और एक है स्लाइड नंबर, लेबल दिया हुआ है जिसको स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3। ये जो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको इतना समझ लो ये असल में प्रोग्रामिंग है, जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एरे। क्या बोलते हैं? एरे। क्या होता है, कैसा होता है, क्या चीज है, बाद में समझेंगे। बस ये याद रखना, एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 0 स्टार्ट होता है। अगर एरे में 4 एलिमेंट हैं तो आखिरी वाले का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 3 होगा। 5 क्यों होगा? 3। मतलब यहाँ 4 स्टूडेंट बैठे हैं, आखिरी वाले का रोल नंबर क्या होगा? अगर 0 से रोल नंबर स्टार्ट है तो उसका रोल नंबर 3 पड़ेगा। कैसे? 0 1 2 3। बंदे तो 4 है लेकिन इंडेक्स नंबर कहां तक गया है? 3 तक। 0 से स्टार्ट। तो ये 0 जो
क्वांटिटी दी है ना, ये असल में उसको रेफर करने के लिए दी है, ठीक है। वो जब एरे पढ़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ कोई बैक पे एरे होगा जिसको ये रेफर कर रहा होगा और चल रहा होगा। मुझे एक नया बटन बनाना है। आओ सबसे पहले ये कनेक्ट करता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ 3 है और इसको कर दूंगा स्लाइड 4। बटन बन गया होगा वहां पे, यकीनन बन चुका होगा, बटन बन चुका है। दूसरा ओके, तीसरा ओके, चौथे पे क्लिक करता हूँ, चौथा बटन अभी, पहला दूसरा तीसरा, चौथे पर कुछ भी नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ 4 चीजें तो बढ़ा दी, और कोई चीज तो नहीं है ऐसे यहाँ पर? बटन, कैरोसेल, एग्जांपल्स, स्लाइड 1 2 3 4, एक और आइटम कॉपी करता हूँ और यहाँ ऐड कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं इमेज नंबर 3। अच्छा मुझे ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, इमेज सिर्फ 4 कर देता हूँ, 4 ऐसा ही है, इमेज 4 है हमारे पास। लेट्स सी 2 3 4 और चौथे आइटम पर अच्छा इमेज नहीं शो हुई। इमेज ना शो होने की क्या वजह है? हाँ वही मैंने कहा, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से इमेज शो नहीं हुई। चलो लेट्स सी 1 2 3 एंड 4, चौथी इमेज भी हमने ऐड कर दी। अब क्या 5वीं ऐड कर सकते हैं हम लोग? इट्स मीन आपने यहां पर जिस पर लेके जाना है वो आइटम, अच्छा अगर मैं ये हटा दूं सब 5वें, चलो मैं ये सब हटा दूं, ये वाला पार्ट, मैं सिर्फ इमेज चाह रहा हूं बिलफर्ज, तो क्या आएगा? खाली इमेज भी आएगी, मुझे जरूरत नहीं है टेक्स्ट देने। अगर मैं ये भी हटा दूं, यहाँ पे कुछ और आइटम बना दूं, फॉर्म वॉर्म बना दूं, वट एवर, कुछ भी उठा के डाल दो यार, कोई फॉर्म वॉर्म डाल दो। कार्ड कहाँ है? बूटस्ट्रैप में कार्ड्स होते हैं। एक कार्ड उठाऊं और मैं बूटस्ट्रैप से कोई बना हुआ एक कार्ड उठा लूं ऐसे ही आम, और उसको उठा के यहाँ ठूस देता हूँ। लेट्स सी, चेक करते हैं होता क्या है। क्या था कार्ड्स में, क्या देना था यहाँ? इमेज डॉट स्लैश 5। चलो इसको बंद करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। कार्ड आ गया। अच्छा एक और मजे की बात, अगर ये कैरोसेल यहां चल सकता है, इसका मतलब कहीं भी चल सकता है। आप वो जो याद है उसके कार्ड वाला सेक्शन देखा था, वो जो 3 कार्ड होते हैं, क्लिक करो चौथा आ जाता है, 5वां कार्ड स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसको इसको एडिट करके वो चीज भी बनाई जा सकती है। ऐसा ही है, समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है? स्क्रीन के ऊपर आप 2 3 कार्ड दिखा सकते हो, कैरोसेल यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया इसका कैरोसेल वाला। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर? अच्छा इस पूरे की एक चीज मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, वो होती है इसकी विड्थ। हाँ इसकी विड्थ पे थोड़ा सा खेले, विड्थ नहीं सॉरी हाइट प्रॉब्लम करती है। अच्छा वो एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा फिक्स होती है, वो ये होती है कि वेबसाइट ना, अब जब एक वेबसाइट है जिसपे लाखों लोगों को आना है, तो वेबसाइट हर बंदे के हिसाब से, जी मैं आपके हिसाब से भी चलूंगा, वेबसाइट आपके हिसाब से फिर नहीं चलेगी, फिर आपको वेबसाइट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेन ये कि फेसबुक पे आपने डीपी लगानी है, आप बोलोगे जिस साइज की इमेज दूं मैं फेसबुक पे लग जाए, नहीं होगा। फेसबुक बोलेगा इस पैटर्न के अंदर की इमेज लगाओगे तो चलेगी। समझ आ रही है बात? तो वो फेसबुक वरना क्रॉप का ऑप्शन देगा, सही है। फेसबुक को ने पैटर्न फिक्स, ऐसा नहीं आप बोलोगे यार मेरी इमेज लेंथ में आई है तो लेंथ वाली फिक्स हो जाए, हो ही नहीं सकती, वो आपकी वजह से प्रोग्राम नहीं चेंज करेगा। तो आप लोग जब वनडा बनाते ना, याद है अभी मैंने स्टार्ट में इमेजेस डाउनलोड की, यहाँ से सिर्फ इस लाइन की क्यों दी? क्या ये इमेज अच्छी नहीं थी या ये इमेज अच्छी नहीं थी? वजह ये था मैंने सारी जानबूझकर एक साइज की डाउनलोड की। तो ये जब कैरोसेल बनाते हैं ना, तो आपने याद रखना है सब एक साइजेस की इमेजेस देनी है, यूजर को बताना है इमेज का ये साइज होगा, आप इस साइज की इमेजेस सब सेम साइज की दोगे, ठीक है। अगर सेम साइज की नहीं होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जाहिर सी बात है कैरोसेल चलेगा, एक बड़ी इमेज है आपने कैरोसेल तो फिक्स रखना है ना, दूसरी इमेज छोटी आई तो कैरोसेल छोटा हो जाएगा, तो बार बार मूवमेंट। उससे अच्छा ये है कि आप यूजर को इस पर करेंगे, भाई यूजर साहब आप डिपेंड करें इसके ऊपर कि जिस साइज पे ये दिया उस साइज की आपने हीरो सेक्शन की इमेजेस देनी है। बहरहाल आते हैं दोबारा इधर, अभी क्या थे हम, यहाँ कार्ड दिया हुआ है हमने आखिरी वाले पे, लास्ट में क्या फेंका हुआ है? कार्ड फेंका हुआ है। आओ यार इसको रिमूव करें कार्ड को। चलो भाई आइटम फॉर्म भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इमेज चाहिए यहाँ जेपीजी वाली चौथी इमेज। चलो भाई इसको बंद कर देते हैं। अब इसकी जरा सी हाइट विड्थ पे, और ये कलर शलर बहुत बुरे लग रहे हैं, मत दिया करो ऐसे कलर। इसको लाओ, इसकी हाइट मेरा ख्याल है यहाँ से मैनेज हो जाएगी,
ट्राइयां मार रहा हूं मैं खुद भी तुम्हारे साथ बैठ के। हाइट कैसे लगती है बताओ जल्दी से। कैरोसोल को ऊपर कॉल करते हैं, इसकी हाइट छेड़ते हैं। ये क्या है, क्या कर रहा हूं मैं? अब सही है? हाइट क्यों नहीं आया? हाइट 500 पिक्सल, नहीं कम करते हैं और 300 पिक्सल। लेट्स सी 30 तो बहुत ज्यादा छोटा है। अच्छा, एक कैरोसोल की इमेज आ गई और इमेज की हाइट भी आ गई। कैरोसोल में ये वाला पार्ट काउंट कर लिया, इमेज को नहीं। इमेज को भी जरा देखते हैं। कैरोसोल की इमेजेस का क्या नाम है? कोई क्लास दी हुई है इसको? डी ब्लॉक की क्लासेस दी हुई है, विड्थ दी हुई है। इसको कोई क्लास दे दो यार। अरे यार क्या नाम दें यार इसको। सोर्स और भी कहीं लगाई हुई है मैंने, और किसी चीज में सोर्स लगाई है यहाँ पे। फाइंड करो कितने हैं। अरे भाई इमेज 1 नहीं, वो तो इमेज 1 दिखा रहा है। अरे बाप रे बाप, तीनों एक जैसे हैं नहीं, सिलेक्ट कैसे करें यार। हाँ SRC तो आ जाएगा, वो आगे वाला पार्ट नहीं कट होगा ना, हर एक को इंडिविजुअली जाके करना। अच्छा मैं क्या चाह रहा था, मैं ये भी भूल गया। अच्छा मैं क्लास देना चाह रहा था, मैं खुद भी ये भूल गया सिलेक्ट करने के बाद मैं करना क्या था। अच्छा सोर्स आ गया, और अब इस सोर्स के अंदर ही हम करते हैं। सही बात है, सोर्स इज इक्वल टू दिस, और स्पेस के साथ एक क्लास देनी। क्लास को क्या नाम दूं मैं? हाँ नहीं, वो दे देता हूं CRL कैरोसोल IMG, कैरोसोल इमेज और साथ में स्पेस। शुफ, वाह आ गया। और भाई इधर स्पेस नहीं चाहिए था, कंट्रोल Z। अब यहाँ कंट्रोल Z होता है, हो गया। अच्छा अब क्या करना था? कंट्रोल Z और नहीं ठीक है। यहाँ आते हैं, स्पेस खत्म करना है, आगे से स्पेस हो हाँ ना हो। परफेक्ट हो गया। CRL इमेज। अच्छा ये डबल डल गया यार। और मजे की बात ये, मैं इमेज यहाँ क्यों डाल रहा हूँ सोर्स में? यार मैं थोड़ी सी चाय पी लूं, मुझे लग रहा है। नहीं ब्रेक नहीं ले लें, ब्रेक का टाइम नहीं है। मुझे यहाँ से जाके एक और प्रोग्राम अटेंड करना है। एक सिप ले लिया तो बहरहाल अब मुझे समझ आ गया, मैं होश में आ गया हूँ बिल्कुल एकदम ठीक। देखो मुझे सब सही नजर आ रहे हैं। गुड, रेड जैकेट तुम पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। कंट्रोल F नहीं, कंट्रोल हम आते हैं यहाँ पर। क्लास तो मैंने बहुत सारी जगह दी होगी, वाकई बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ चुपचाप, और इसके अंदर एक इज्जत के साथ क्लास ऐड करता हूँ। क्या नाम दे रहा था मैं? CRL IMG कैरोसोल इमेज। कॉपी करता हूँ, जरा इसको ट्राई करते हैं कि कैरोसोल इमेज जहाँ जहाँ मैंने लगाई है ना, उसकी क्लासेस के अंदर ये वाली चीज़ आ जाए। और अगला कहाँ है? ये रहा, इसको भी ऐड करते हैं। और कहाँ है? ये है। चलो भाई ऊपर आते हैं, और यहाँ आने के बाद डॉट कैरोसोल इमेज, और इसकी हाइट जो है ना, हाइट कर देता हूँ 100% पे। देखते हैं क्या चलता है। अच्छा इसकी हाइट किसी और डिव के हिसाब से कैसे सेट हो रही है? डॉट इमेज, ये तो ठीक है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। कैरोसोल इमेज की हाइट 1 मिनट, डी ब्लॉक किया हुआ है, विड्थ 100% दी हुई है, डिव टेक्स्ट दिया हुआ है, कैप्शन दिया हुआ है, डिस्प्ले नन, मीडियम पे ब्लॉक कर दो कैरोसोल कैप्शंस। अच्छा एक और भी चीज है हमारे पास, वो है कैरोसोल आइटम। आइटम को कॉल करूं जरा, आइटम को डॉट आइटम। इसकी हाइट जो है वो मैं कर देता हूं 300 पिक्सल, लेट्स सी। और कैरोसोल की हाइट कर देता हूं 400 पिक्सल। हाँ इसकी हाइट डिपेंड कर रही थी जिस चीज को मैं कॉल कर रहा था, इमेज पे नहीं। इमेज को भी जरा मैं हटा के भी देखता हूं।
इमेज एक्चुअल में 100% फॉलो कर रही है किसको, अपने कैरोसोल आइटम को। तो आइटम को आपने सेट करने के लिए कैरोसोल है, कैरोसोल को जो आपने हाइट देनी है वो है, कैरोसोल तो मेन हाइट है ना, वो तो पूरे डिव विव सब की है। उसके बाद आप इस पर डिपेंड कर रहे हैं इसको आपने कितना सेट करना है, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं ना, आसान सा काम, जितनी फालतू चीजें लगाई थी ना वो सब खत्म करके इसको प्रॉपर कैरोसोल बनाते हैं। हटाओ ये ग्रीन व्रीन नहीं चाहिए, ग्रीन बॉर्डर लगाए हुए, इंडिकेटर्स पे लाइनें वाइनें नहीं चाहिए, बीजी डार्क शार्क हटा दो। और कहाँ दिए हुए मैंने कैरोसोल वाले आइटम्स हैं, येलो कलर तो बेटा शान है, येलो तो फिर येलो होता है। जी जी आप इधर आ जाए, माइक ले ले, मैं छुट्टी कर लेता हूँ, ठीक है। बहरहाल इधर फोकस, ये आ गया। और ये अब इसको ले आओ, मेन चीज तो ये, इसको कर देता हूँ यार, वो 100 VH पर आते हैं, 100 VH व्यू पोर्ट की जितनी हाइट है वो, हाँ ये आ गया। और इमेज को कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 100% पे ले आते हैं, क्या बात है। अच्छा इसमें भी ये ज्यादा हाइट ले रहा है 100% में, मैं इसको पिक्सल पे लाया था, फिक्स पे, पिक्सल पे ऐसे, तो 100 VH, लेट्स सी। हाँ अब ये थोड़ा सा सेट हुआ है, वरना इसको कम कर देना। अच्छा ये परसेंटेज पर आइटम्स को भी, अच्छा एक और चीज है ना, ये भी असल में ऐड हुआ है इनर पे, आपको कैरोसोल इनर को भी पास करना पड़ेगा एक क्लास। इनकी हाइट ना ऑटो सेट हुई हुई असल में, तो इसके लिए आ जाते हैं, इसको भी सेट करते हैं, हाइट देते हैं इसकी भी, इसको कर देता हूं मैं 100% और इसको भी कर देता हूं 100%। लेट्स सी अब क्या देता है, 100%। वैसे तो मैं 2 को कॉल करके बाकी सबकी हाइट सेट कर लेता हूं इजीली, लेकिन यहाँ 3 को सिलेक्ट करना पड़ रहा है मुझे। हाँ सही है, 100 VH पूरी इसने उठाई हुई है। कम करना हो तो आप इसको 90 पर ले आएंगे, ये ऑटोमेटिक या 80 पर ले आए, क्योंकि नैप बार भी है ऊपर, नैप बार की भी जगह वो लेगा। और ये रहा 80 VH पे आते हैं, देखते हैं, हाँ ठीक है। अब ये इमेजेस के हिसाब से सेट हो गए। इमेज को सेट करना हो तो फिर आपको इमेज को अलग से एक क्लास देकर कॉल कर लेना, कवर या वो भी, तो उसके हिसाब से वो भी सेट हो जाएगा। बहरहाल अब आपने इसके ये वाले 4-5 पार्ट, ये बीच का टेक्स्ट है इसका तो मसला नहीं है, ये तो आप जितना ज़्यादा नीचे वो टेक्स्ट वाले पार्ट पर जाओगे छेड़ दोगे उसको। ये वाला पार्ट इसको एडिट करना सीख लिया, समझ गए यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये आपके पास कैरोसोल की कुछ क्लासेस हैं। अच्छा एक एक क्लास को भी आप इंडिविजुअली समझ सकते हो, उसके लिए आपको और डीप स्टडी करनी पड़ेगी, मिल जाएगा, मैंने बीच में की हुई है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको टाइम लगाना पड़ेगा। आप इसकी CSS डाउनलोड करो, बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है वहाँ से, बहुत सारी चीज़ें सीखने का। आप इसकी CSS डाउनलोड करो, यहाँ से कैरोसोल उठाओ, एक एक क्लास के ऊपर रिसर्च करो यार, अच्छा ये क्लास ऐसे करती है, ये क्लास ऐसे करती है, ये क्लास। बस आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी, जहाँ क्लिक करने पे चीज़ें चेंज हो रही है ना, वहाँ जावास्क्रिप्ट लगी होगी। अब आप जावास्क्रिप्ट के लिए, इसका ये लिंक है, जावास्क्रिप्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये जावास्क्रिप्ट का भी इंडिकेटर ऑन कर लो, यहाँ से इसको कॉपी करो, इधर आओ CDN, भाई ये थोड़ा सा कोड है, ये आप रट्टा मार लो तो आसानी हो जाएगी आपके लिए, ये भी याद करोगे तो आसान हो जाए। ये भी अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे मैंने वहां पर आपको बताया, ये आप जावास्क्रिप्ट आपको आती नहीं है, अगर वो आती है तब भी मसला नहीं है आपके लिए, आप फिर इसको भी एडिट कर लोगे, समझ गए बात। नेक्स्ट लेवल पे इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट सीखेंगे हम, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपके पास सॉर्ट आउट हो जाएगी। बहरहाल अभी क्लिक का मसला, तो जहाँ क्लिक होगा वहाँ आपने थोड़ी सी टेंशन होगी यार क्लिक, बाकी स्टाइल वाइज कितनी भी चीजें चेंज करनी हो इसी तरीके से आप उसको इजिली चेंज कर सकते हो, समझ गए यहाँ तक बात। तो ये एक कैरोसोल था, इसमें मुश्किल जो पार्ट होते हैं उसके अंदर एक कैरोसोल आ जाता है दूसरे नंबर पर, क्योंकि नैवबार कैरोसोल ये बार बार यूज होने वाली चीजें हैं, बाकी सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अच्छा ऑफ कैनवास वगैरह है, ये हैं, लेकिन ये भी इतने ज्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल पर नहीं है, जो मैंने आपको बताया क्लिक करने पर आ जाता है। इसमें 2-2 बटन, एक एक बटन कोई भी आप चीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं फिलहाल इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं कमिट आउट ही कर देता हूँ और यहाँ सेंटर का टैग ओपन करके ऐसे कर देता हूँ, ये रहा, ये देख लो जरा, ये अब देखो इस बटन पे क्लिक करने में ये वाला पार्ट आ रहा है, ये भी मैंने आपको बताया असल में क्या है कि ये बटन आप, अब देखो मेन चीज क्या है बेटा, यहाँ फोकस, ये बटन आप जहां भी रखोगे बटन, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये बटन असल में जो है ना इसके साथ कनेक्ट है, ये जो बटन दिया हुआ है ना ये रहा,
ये बटन असल में इसके साथ कनेक्ट हुआ है और सेंटर स्टार्ट में बंद हो गया, सेंटर का टैग मैंने रिमूव कर दिया। ये बटन कनेक्ट हुआ है इस बॉडी के साथ, ये रहा डेटाबेस। आगे दिया टॉगल, किसको टॉगल करना है ये वो चीज पूछ रहा है। अच्छा टॉगल आपको बहुत सारी जगह दिखाई देगा, नैव बार पर भी टॉगल होगा, कहीं आओगे नैव बार पर भी, नैव बार टॉगलर, नैव बार का टॉगलर बटन है। टॉगल किसको करना है, कलेप्स करना है, वो बताएगा लाजमी। किसको टॉगल करना है, नेविगेशन में पूरी इसके अंदर डिटेल है। जैसे नैव बार का टॉगल है ना, सेम चीज इसका भी टॉगल है। ये बटन किसको टॉगल करेगा, ऑफ कैनवास को। ऑफ कैनवास कौन है भाई, वो ये रहे, वो ये है ऑफ कैनवास जिनको दिखाना है। बाकी डिटेल इसने यहाँ पर दी हुई है, ऐसे लाइन से छोटी छोटी चीजें कि ऑफ कैनवास की बॉडी ये रही, क्लोजिंग वाला बटन ये रहा, हेडर वाला पार्ट ये रहा, ये उसका हेडर पार्ट हो गया, और ये हो गया ऑफ कैनवास की बॉडी हो गई। ये दो चीजें यहाँ पर हमें जर्नल दिखाई देती है। क्लिक करने पे देखो ये इसकी ऑफ कैनवास हो गया, ये हेडर पार्ट, ये इसकी हो गई सारी की सारी बॉडी। अब इसने बॉडी में ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया, आप कोई भी चीज यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किसी भी चीज को यहाँ से रिमूव करेंगे, मैंने कहा ना हर चीज जितना ये दिया, स्टाइल वाइज जितना काम है आप सारे को एडिट कर सकते हैं। कोई भी चीज आपने ऐड करनी है, मैंने कहा बॉडी में क्लोज का बटन दिया हुआ है, आइकन चेंज करने हो ये आप चेंज कर सकते हो, ये वाला पार्ट है ये चेंज कर सकते हो। तो जितनी चीजें आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेंज दिया। तो इसकी चेंजिंग भी कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझ गए यहाँ तक बात। अच्छा एक और चीज थी इसके बाद, अकॉर्डियन थी, वो भी मैंने आपको बताया था। सेम तरीके से उसको भी देखना है आपने, अकॉर्डियन ये भी। ये आपके पास एक आगे टास्क मिलेगा आपको, मैं बता दूं ये नेटफ्लिक्स, बेटा ये आपका एक अगला टास्क है। इस वीक तो कोई टास्क नहीं दे रहा, नेक्स्ट वीक दूंगा। आपने ये पूरी डिट्टो कॉपी बनानी है। अब देखो इसके अंदर ये चीज दी हुई है, समझ आ रही है बात, ये चीज दी हुई है। आप बटन चेंज कर लोगे नहीं, बटन का ये आइकन हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी आप हर तरह आइकन नहीं चेंज, आप आइकन चेंज कर लोगे हो जाएगा कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्लिक करने पे अलग आइकन है, क्लिक करने के बाद अलग आइकन है, ये आप काम नहीं कर सकते। आप जो आइकन दिख रहा है ना इनिशियली उसको आप चेंज कर सकते हो। क्लिक करने के बाद वाला आइकन अगर वहां डिस्प्ले में नजर आता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं आता ना फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ये आ गया तो ये वाला पार्ट आ जाएगा इसका, ठीक है, और ये डिट्टो कॉपी है, ये आपके पास समझ लो। और ये एक छोटा सा कैरोसोल दिया हुआ भाई, ये बना लोगे ना कैरोसोल, ठीक है। तो ये कैरोसोल आपने क्या करना है, बनाना है। अच्छा इस कैरोसोल में भी एक खास बात है, मैंने कहा ना देखो जावा स्क्रिप्ट तो आपको जरूरत है। जब क्वांटिटी 0 हो जाती है, देखो ये गायब हो जाता है इस साइड वाला। जब यहाँ वाली क्वांटिटी 0 हो जाती है तो ये गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब बाकी ये इस तरीके से दिया हुआ है एग्जैक्टली, ये फुटर है। तो ये आप लोगों ने लैंडिंग पेज बिल्कुल एग्जैक्टली रेडी कर देना है। ये कब तक करेंगे भाई, नेक्स्ट वीक आपको इंशाल्लाह मिलेगा, उससे नेक्स्ट वीक तक जो दिए हैं वो तो बताया ना, संडे तक कर देना। ये नेक्स्ट वीक आपको मिलेगा, उसके अंदर आपने ये सारी चीजें ऐड करनी है। बेटा यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं थोड़ा सा पार्ट, चले भाई इधर इधर फोकस काम कर लें। अच्छा बूटस्ट्रैप में दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया, पहला पार्ट क्या था, आपने क्लासेस यूज की, उसको एडिट करते हैं, किस तरीके से करते हैं। मैंने कहा जो क्लास आपको समझना है, दो तरीके, गूगल पे जाओ वो समझा देगा, या चैट जीपीटी पे जाओ, ये सर्चिंग वाला ऑप्शन होगा। दूसरा तरीका है बूटस्ट्रैप का अपना कोड डाउनलोड करो, वहां जाओ, उसकी कोड के अंदर ढूंढो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि आपने सीएसएस पढ़ी हुई है। बिलफर्ज आपने उसकी सीएसएस पढ़ी हुई है, आपने उसका कोड डाउनलोड किया और उसके अंदर जाके देखा, और उसके अंदर कोई चीज आपको मिल भी गई, लेकिन कोई नई प्रॉपर्टी थी, ऑफिस लॉक करके जाना, सही है। अच्छा कोई जो है ना प्रॉपर्टी नई यूज हुई थी जो आपने पढ़ी नहीं है, फिर क्या करोगे, फहाद मैंने क्या कहा, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अभी साथ वाले को बोलूंगा प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। क्या बोला मैंने, क्या प्रॉपर्टी का बता रहा था कि डीएचए की प्रॉपर्टियों का रेट बढ़ गया है, या फिर वेरिया टाउन का कम हो गया है। क्लास की भी प्रॉपर्टी है,
किस किस की प्रॉपर्टी है? हाँ भाई, स्टेट एजेंसी वाला तो नहीं है तू? फिर मैंने क्या बोला? अचानक जहन से ना नशे करके इधर तू बैठा हुआ है। इधर फोकस रखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है? अच्छा भाई इधर फोकस रखें। साथ वाला क्या कर रहा है? हमारे साथ वाला मर्चेंट साहब क्या कर रहे हैं? आयान जी, क्या व्हाट्सएप चला रहे हो? क्या ट्विटर चला रहे हो? बहरहाल इधर फोकस करें। तो अब दो तरीके मैंने आपको बताया है क्लास वाला। आपने बिलफर्ज आप बेटा आपको समझ नहीं आ रही है कैप वाले? अच्छा आप एक बात सुन लो बेटा, तुम चारों वैसे ही मैंने कहा ना खतरे के अंदर हो, वैसे ही ये ना ड्रॉप आउट हो जाओ। अब के बाद चारों कहीं पर भी किसी एक रॉ में भी साथ बैठे हुए नजर ना हो। तुम्हारी चारों की रॉस भी चेंज होनी चाहिए। उठो बेटा, कैप वाले तू इधर आ जा। आयान, हाँ स्पेस बिटवीन नहीं, डिव भी अलग बनाओ, रॉ वाला रॉ ही अलग होनी चाहिए। और एक बंदा पूरे कॉल 12 लेके बैठेगा, साथ कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। चल भाई बबलू, चल नहीं बबलू क्यों आएगा, वो कैप वाला इधर आ जा, यहाँ आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, कैप वाला जल्दी आ जा, फटाफट से यहाँ आ जा। अच्छा तो जैसे मैंने बताया, आपने क्लास वाली प्रॉपर्टी उठाई, देख लिया, और ये कंपोनेंट भी उठाया। कंपोनेंट से आपको देखो कोई जर्नल क्लास है वो तो आप बूटस्ट्रैप पे जाओगे, ढूंढोगे, आपको मिल जाएगा। बिलफर्ज आप बार बार CSS में जाके कोई क्लास लिखते हो, आप कहते हो यार, अच्छा अब वो जब आप लिखते हो ना तो आप कहते हो यार ये क्लास वहाँ लिखनी पड़ती है, ऊपर एक क्लास दे के अलग से ऊपर जाओ, वहाँ प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, ये प्रॉपर्टी वहाँ मिल जाए। आप गूगल पे लिखोगे होगी तो मिल जाएगी। समझ गए, बात क्लियर हो गया? अच्छा बूटस्ट्रैप 5 लिखना, 4 लिखोगे तो बड़ी प्रॉपर्टीज आ रही होंगी, अक्सर 4 वाली प्रॉपर्टी 5 में चल जाती है। बहरहाल आते हैं यहाँ, तो अब ये प्रॉपर्टीज तो सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि आप सर्च करके जा रहे हो तो आपको मिल जाएगा। अब अक्सर आपने कंपोनेंट्स कॉपी किया, पेस्ट किया, चला दिया आपने, अब कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कंपोनेंट के अंदर ये आ गई कि आपने उसके अंदर कुछ क्लासेस देखी यार जो मैंने पहले पढ़ी नहीं है, आपने गूगल किया या फिर वहां तो आपको मिल जाएगा पूरा सॉल्यूशन सारे। अगर आपने उसको सर्च किया, उधर उसके CSS के अंदर जाके सर्च कर लिया और आपको वो क्लास मिल गई, लेकिन उस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी ऐसी लिखी थी जो आपने पहले पढ़ी नहीं है, अब क्या करें? दैट्स द पॉइंट। आप फिर जाएंगे गूगल पे, उस प्रॉपर्टी के बारे में सर्च करेंगे, प्रॉपर्टी क्या काम करती है, क्योंकि जरूरी नहीं है उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हो आपने सारी पढ़ी हुई हो, लेकिन आपने यूज की हुई है, आपको पता होगा, ठीक है, कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो आप वहां पे जाओगे, देखोगे, उस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे, यूट्यूब पे लिखोगे, आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आप उसको इजीली यूज कर लोगे। ऐसी नई प्रॉपर्टीज बहुत सारी आपको मिलेंगी। एक तो ये हो गया। अब तीसरा पार्ट आता है यार बूटस्ट्रैप के। कुछ देखो, बूटस्ट्रैप आपको क्या करता है, कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स दे देता है, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री के वर्जन होते हैं, और बूटस्ट्रैप ही नहीं, आपको HTML भी देता है। नॉर्मल वेबसाइट भी मिल जाएगी, बूटस्ट्रैप से बनी हुई मिल जाएगी, आप वहां से कंटेंट। अब देखो कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको लाइव डेमो देती हैं लेकिन पेड है, कुछ है जो फ्री वर्जन है जिनका डेमो वर्जन आपको फ्री। मेन ये है कि आपको मेजर पेजेस आपके मिल जाते हैं, जो आगे की डिटेल है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बनानी पड़ेगी, लेकिन मेन थीम आपके पास आ जाती है। मेन थीम आ जाता है, मेन थीम के हिसाब से जितने कोड्स हैं वो आ जाते हैं, उसके हिसाब से जो जो चीज़ें उन्होंने लगाई हुई है ना, मेजर चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब उसके लिए आप सिंपल आओ, 2-4 वेबसाइट है, आते हैं यहाँ, पहले काम करते हैं HTML CSS फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स, ऐसा ही कुछ लिखो। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक तो मेरे ख्याल है दी वैगन के नाम से, एक और है बड़ा मशहूर, ये अच्छा बूटस्ट्रैप के भी है। बहरहाल यहाँ देखते हैं, ये अच्छा मैंने आज ही देखा है, फ्री टेम्पलेट्स वाला। हाँ हाँ एक्सेप्ट कर लो कुकीज़, जो भी मिले, लाइव डेमो करके देख लो इसका। ये एक पूरा लैंडिंग पेज बना हुआ है, देख रहे हो, ये एक पूरा लैंडिंग पेज क्या है आपके पास बना हुआ है, जिसको आप क्या कर सकते हो, सिंपली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ये दिया हुआ है इसने, इसको आप यहाँ क्लिक करो डाउनलोड पे, देखो पैसा तो नहीं मांग रहा, मस्त। इधर जाओ, इसको कट करो, फोल्डर को नाम दो, मैंने बनाई वेबसाइट, ठीक है। नाम से सामने वाले को शक पड़ जाएगा ये इसने बनाई भी है या नहीं। आप होती है एक्सट्रैक्ट हेयर कर दो, इसको बोला छुट्टी, यहाँ जाओ, अब वेबसाइट बनी हुई है ना भाई, अब क्या करना है। पहला पेज कौन सा चलता है,
वैसे इसको यहाँ से चला लो, अच्छा है। अक्सर फाइलें जो बाहर से अक्सर लोड नहीं होती हैं, तो लाइव सर्वर गो लाइव पर बनाने पे सर्वर क्या करता है, उसको लाइव बना लेता है पूरी उसको प्रोजेक्ट को। ये पूरी वेबसाइट आपके पास आ चुकी है, इसका हर पेज आपके पास आ चुका है जो कि आप यूज कर सकते हो। ये होम, ये अबाउट, ये क्लासेस, ये ब्लॉग, ये सारे दिए हुए सारे आपके पास, सारे के सारे पेजेस आए हुए हैं। देखो लोड होकर आ रहा है। ये रहा इसका इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर ये फाइलें दी हुई हैं भाई। ये रहा सारा कंटेंट है, जो चाहिए एडिट मार लो भाई। ये रहा डिव, ये हीरो सेक्शन दिया हुआ है। ये रहा, ये क्या है, ये अगला सेक्शन है। ये आ जाओ उससे अगला, हर सेक्शन को नाम दिया, एंड अबाउट, क्लास सेक्शन, स्टार्ट और फिलाना एंड। ये रहा ब्लॉग सेक्शन, ये रहा ब्लॉग कहाँ पर है, यहाँ पे ब्लॉग आया हुआ है, ब्लॉग का सेक्शन। ये रहा, ये ब्लॉग सेक्शन है, लास्ट ब्लॉग, फिलाना ब्लॉग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ब्लॉग के सेक्शन में जाओ, एक एक चीज देखो, लास्ट ब्लॉग लिखा हुआ है, यहाँ चेंज कर सकते हो। जहाँ इमेजेस लगी है इमेजेस चेंज हो जाएंगी। ये रही इमेज इसकी लगी हुई है, तो अपनी शाहरुख खान वाली इमेज लगा दे। इमेज कोई मिटा दी, देखो कोई ना कोई एक इमेज यहाँ से ब्लेंडर से गायब हो गई होगी। कौन सी गायब हो गई, ब्लॉग वाला सेक्शन वाली गायब हो गई। ये एक इमेज यहाँ पे डॉट स्लैश लगा के जो इमेज आपके पास है बहरहाल वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। अच्छा, इसने बहुत अच्छे पैटर्न से भी दिया है, आपको सिखाया कैसे। एक्चुअल प्रोजेक्ट में क्या है, जेएस जावास्क्रिप्ट अलग से लगी हुई है, ठीक है। अभी आती नहीं है तो आप लगा नहीं सकते। बैक आओ, इमेजेस ये रही, सारी इमेजेस देखो ऐसे करके इसने डाली हुई है। क्लाइंट की इमेज, B1 फिलाना टिमकाना, सारी इमेजेस को नाम दिया। आइकन्स, PNG की इमेजेस हैं, छोटे छोटे एरोज हैं। ये देखो ये वाला एरो नेक्स्ट मैक्स के लिए बनाया हुआ है, वो जो वो नहीं सेक्शन बनाया बस नहीं, ये दिया हुआ है। ये इसकी CSS आ गई, सारी CSS दी हुई है इसने, यहाँ से रिस्पॉन्सिव अलग बनाया है। रिस्पॉन्सिव मतलब मीडिया क्यूरी सारी एक जगह लगाई होगी, ये अलग बनाया है स्टाइल। यहाँ आ जाओ, अच्छा ये तो VS कोड की फाइल दी है, बाकी ये इसने सारी फाइलें दी। और ये इसके सारे 4 के 4 या 5 जो भी पेजेस हैं वो आ गए। ये आपके पास के पेजेस आ गए। अब इधर आओ, लाइव डेमो भी देख लिया आपने इस टाइप के। इस कोड को यहाँ पर जाके जितना पूरा जीरो से आप एडिट कर सकते हो। अच्छा ये तो मेरा कोड है, मैं एक मिनट अपने कोड को सबसे पहले बंद कर दूँ, इसको भी बंद कर दूँ, हाँ ठीक है। ये रहा, अब देखो क्या लगा हुआ है इसके अंदर, क्लासेस। अच्छा अब एक और चीज़ है, अक्सर ऐसा होता है आप देखोगे रो यार ये तो बूटस्ट्रैप लगी हुई है, आप बूटस्ट्रैप की क्लास लगाओगे लगेगी नहीं। पता क्या होता है, उन्होंने अपनी इतनी ज्यादा क्लासेस अपनी मतलब बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके अपने हिसाब से पूरा एडिट करके बनाया हुआ होता है। उनका टेक्स्ट डेंजर कोई और कलर दिखा रहा होगा, उनका टेक्स्ट सक्सेस कुछ और, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। तो वो डाउनलोड करके ना बूटस्ट्रैप को भी अपना लिंक लगाता है। इसने देखो कोई और अलग से CDN लगाया हुआ है, इसने वो यूज नहीं किया हुआ। बूटस्ट्रैप जहाँ यूज की होगी वहां दिख जाएगी आपको, बूटस्ट्रैप का लिंक ही नहीं लगाया इसने, बूटस्ट्रैप नहीं बनाई हुई। लेकिन क्लासेस आप देखोगे ऐसा लगेगा बूटस्ट्रैप यूज की है, लेकिन बूटस्ट्रैप में देखो क्लासेस के अंदर ये नहीं डाला हुआ था, है ना, हाइफन था। इसने क्या अंडरस्कोर डाला है, इसको आदत है अंडरस्कोर की, ठीक है। इस तरीके से वो अंडरस्कोर यूज करे। अंडरस्कोर ज्यादातर पाइथन के प्रोग्रामर यूज करते हैं। पाइथन में वेरिएबल या जो चीज इस तरीके से बनाते हैं उसमें अंडरस्कोर होता है। जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर कैमल केस यूज होता है, मतलब ये ब्लॉग लिखा आगे सेक्शन ऐसे कर दिया, ठीक है, इससे पता चल गया। वरना जावास्क्रिप्ट वाले कुछ भी यूज करते हैं, कुछ भी यूज करो कोई मसला नहीं है। यहाँ आ जाओ, ये आ गया ये सेक्शन, और कितने अच्छे अंदाज से देखो ब्लॉग का सेक्शन कमिट किया स्टार्ट और यहाँ पर एंड हो गया। ये तो सारे सेक्शंस अलग अलग, कोई एक सेक्शन रिमूव करना, ये इसने आपको बड़े तरीके से समझाया। फिर आ गया क्लास, इस पर आ जाओ, ब्लॉग पर हर एक पार्ट को अलग अलग डिवाइन किया। अबाउट पर आ जाओ, अबाउट में अलग सारी चीजें डिटेल। यहाँ आप जाके इसको टोटली अपना कोई नया पेज बना के इसके साथ कनेक्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पर ये एक वेबसाइट ऐसी दी हुई है। ऐसे आप आओगे, व्हाट्सएप पे नहीं जाना, व्हाट्सएप पे नहीं जाना, बैक जाओगे आप, ठीक है। बहरहाल यहाँ आओगे, ये क्या दुल्हन की वेबसाइट है ठीक है। तो ये इसने दिया हुआ कोई मैकेनिक की वेबसाइट है, पता नहीं फिलाना ढिमकाना, मल्टीपल है। देखो कितने 296 तक वेबसाइट्स हैं। अब सर्च करो इधर, ढेरों वेबसाइट आपको यहीं मिल जाएंगी पहले पैटर्न के ऊपर ही आ गया। अच्छा कुछ होते हैं सर्च भी कर सकते हो आप। यहाँ आओ, जैसे मैं बोलता हूँ वो यार कोई कौन सी वेबसाइट, ई कॉमर्स का यार, ई कॉमर्स दी वैगन पर मैं बोल रहा था, दी वैगन वाले बहुत ज्यादा। अच्छा इस वेबसाइट पे विजिट किया है, नहीं गए? अरे भाई लाइव डेमो दे रहा है तुम्हें, फ्री की वेबसाइट दे रहा है। मैंने एक ऐसे वेबसाइट डिटो कॉपी मारी थी, डेमो देख लिया, इसको अब कॉपी पेस्ट मार ले भाई। इसको बोल डाउनलोड कैसे होगा, ये तो फ्री में दे रहा है, फ्री में तो हो रहा है। बोल डाउनलोड कहाँ से होगी, ये रही डाउनलोड, क्लिक कर, हो गई वेबसाइट तेरी ई कॉमर्स की डाउनलोड, खत्म हो गई कहानी। अभी डाउनलोड हो रही है 4 MB की। इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट ना 4 MB 2 MB 5 MB के अंदर हो जाती है।
बस कॉपी पेस्ट, बेफिक्र रहो। मैं अब और देखो फिर से, सच में मैंने बनाई ई कॉम की वेबसाइट, ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि नहीं बनाई तो भी बना दी। फूड मार्ट क्या है, एक्स्ट्रा केयर। अब देखो मैंने कहा ना कुछ चीजें हैं, ये असल में जो डेमो दे रहा है ना, ये है आपको पूरी वेबसाइट का डेमो देगा, लेकिन कुछ चीजें लिमिटेड दे देता है। अब थोड़ी बहुत आपको जावास्क्रिप्ट आती है, मेन पेज इसने दे दिया है, 4-5 पेज मिल गए, थोड़ी सी फंक्शनैलिटी कम है ना, जो मुश्किल फंक्शनैलिटी होती है वो ये हटा लेता है, वो भी आप बना सकते हो। या नहीं भी आती ना जावास्क्रिप्ट, आप जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा देख लो कैसे है, चैट जीपीटी के पास चले जाओ, बोलो भाई ये वेबसाइट चोरी मारी है मस्त चल रही है, बस ऐड टू कार्ट काम नहीं कर रहा, कोड सारा दे रहा हूँ, ये इसका होम पेज है, ये वाला पेज है, ये सारा कोड उसको A to Z समझाओ, उर्दू में लिखो भाई ये देख, और नीचे लिख देना अल्लाह का वास्ता है ऐड टू कार्ट बना के दे दे, कनेक्ट करके दे देगा। नहीं पता ना कहाँ कॉपी करूँ, उसको बोल भाई ये तूने लिख दिया, ये पेस्ट कहाँ करूँ, बोलेगा भाई रुक इधर जा, इस लाइन से लेके इस लाइन के दरमियान ये पेस्ट कर देना, कुछ भी चेंज नहीं करना, वो सब करके दे देगा। बस आपको सर्च करना आता हो, ढूंढना आता हो, आप बना लोगे वेबसाइट। देखो एक बात है, ऐसा नहीं कि आप, मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, देखो आप लोगों ने सीखा, अक्सर लोग बोलते हैं ना यार एआई वाले भी आ गए हैं तो एआई से जो है बस वेबसाइट अब खत्म, अब तो लोग बना लेंगे। भाई आप ये सोच लो, 3 महीने अगर आपको यहाँ हो चुके हैं, 3 महीने पहले अगर आप होते इस स्टेज पे, आपको ये वेबसाइट पूरी मिल जाती है, आप इसमें पिक्चर भी नहीं एडिट कर सकते थे, आप इसमें पिक्चर भी एडिट नहीं कर सकते, चाहे आप एआई का जितने अच्छे भी मास्टर हो। आपको बेसिक नॉलेज एचडीएस होनी चाहिए, HTML CSS, और वो भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, किसी अच्छे टीचर से आपने पढ़ा हो, जैसे कि कोई भी हो सकता है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। बहरहाल हम फूड मार्ट पे थे, हम फूड मार्ट से कुछ खरीदने जा रहे थे, यहाँ आओ। अच्छा इसने फूड मार्ट वाले ने सिर्फ एक पेज दिया है, बाकी नहीं दिया। अच्छा एक और चीज है, ये बड़ी मशहूर वेबसाइट है। अच्छा अक्सर लोग, मैंने ना बच्चों को पोर्टफोलियो, मैंने कहा पोर्टफोलियो वेबसाइट बताओ, बच्चे क्या करते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट गूगल पे जाके लिखते हैं, वैगन पे जाते हैं, पहला आता है उस पर, आधी क्लास ने एक ही पोर्टफोलियो बनाया। मैंने कहा जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर हाउस लगा उसने भी पहली तो देखी होगी, कम से कम कोई 200-250 पेज पे जाके बीच से निकाल के वेबसाइट, उसको तो एडिट मारो, तुम पहली वेबसाइट उठा के उसको एडिट मारो, कोई भी लिखेगा आ जाएगा फ्रंट पे, कम से कम ढूंढो, ठीक है। मैं ऐसे ही बताता हूँ, मुझे ना वो एडिटिंग में इतना इंटरेस्ट था नहीं, हमारा एक यूनिवर्सिटी के अंदर सब्जेक्ट है, हमें साफ सुन तो नहीं रही है ठीक है, वो था मल्टीमीडिया का हमारा सब्जेक्ट, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। मिस ने एनिमेशन सिखाई बच्चों को, फिलाना ढिमकाना, मैं तो पूरा साल किया ही नहीं था। जब सेमेस्टर के एंड पे एग्जाम आया, एग्जाम में कुछ भी नहीं था, जर्नल मीडिया के बारे में पूछा, वो रातों रात थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा, जाके लिख दिया, पूरा हो गया। आगे अगले दिन प्रैक्टिकल था और वो सबमिट करना था प्रोजेक्ट में मिस ने दिया वीडियो बनानी है। अच्छा अभी ये आए हैं वीडियो के इतने टूल, कैनवा वेनोस टाइप, ये सब नहीं थे, मुश्किल होते थे। कंटेंट आप फिल्मोरा यूज करें, आपको प्रॉपर जो है वो एडोब XD ये आना चाहिए, मेरा ख्याल है उसका क्या, प्रीमियर प्रो, वो कुछ ना कुछ आना चाहिए ताकि एडिटिंग आप प्रॉपर कर सको। अब मुझे तो वो आते ही नहीं थे भाई, सीधी बात है, मैं तो एडिटिंग की तरफ इतना था ही नहीं। तो अब ये आ गया, टीचर ने बोला, मैंने पता क्या किया, उन्होंने बोला मीडिया, आप उसने करेक्टर भी मिस ने हमें बनाना सिखाए थे। मतलब यार आपने कोई भालू का करेक्टर बनाना है, आप बना सकते हैं जीरो से, प्रोग्रामिंग लिख के, थोड़े से कुछ एडिटिंग वाले टूल्स उठा के, कुछ हमें सॉफ्टवेयर थे वो डाउनलोड कराए थे कंप्यूटर में कि यार ये डाउनलोड करो, इस तरीके से यूज करो, वो सिखाए थे, मुझे आते ही नहीं थे। अब मैंने कहा यार यूट्यूब पे रातों रात बैठ के तो सीखा जाता ही नहीं है ये। मैंने कहा मिस जितनी भी तेज हो, कितना मिस ने यूट्यूब पूरा थोड़ी सर्च किया होगा। मैंने रातों रात यूट्यूब पे गया, जाके सर्च किया मीडिया की ना वो एनिमेशन वीडियोस 30 सेकंड्स की, इतनी आई, मैं अंदर ढूंढ के एक वीडियो निकाली जो लग भी रही थी दिखने में कि बनाई होगी खुद, वो वीडियो टाइप MP4 में डाउनलोड किए, मैं इसको सबमिट करवा दी। मैंने 10 में से 8 नंबर भी दे दिया असाइनमेंट हालांकि वो अंदर से डाउनलोड किया, मुझे ये पता था। अब यही चीज मैंने एक दोस्त को बताई, उसने भी सेम काम किया, अगले दिन ही पकड़ा गया, बोलता यार मैं तो पकड़ा। मैंने कहा यार क्या किया, बोला यार मैंने जाके लिखा इसी तरीके। मैंने कहा भाई पहली वीडियो कौन डाउनलोड करता है अब पेपर में तो मैं बोलूं एक्सेल पे कोई काम करना है जो खुद से हो, आप एक्सेल पे लिखो, एक्सेल पे टाइम टेबल पहला आया आपने उसी पे क्लिक, मैं भी तो सर्च करता हूँ भाई, मैं भी तो टाइम टेबल लिखूंगा, पहला वही आएगा ना, मैं भी वही कॉपी करूँ तो पता चल। तो ये प्रोग्रामर्स को पता होता है, आप जब कोई चीज कॉपी पेस्ट करते हैं ना बिलफर्ज अपने पोर्टफोलियो में भरने के लिए, अब आपके पास पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत कुछ है। अब आप यहाँ से वेबसाइट्स उठाएं, टेम्पलेट उठाएं, उनको एडिट करें, इमेजेस लगाएं, सब चीजें प्रॉपर वे में यह सारा काम करें। लेकिन याद रखना जो भी पोर्टफोलियो में बनाओगे
200-250 पेजेस हैं, हर पेज पे 20-30 वेबसाइट्स हैं, 5-10 बनाने तो पोर्टफोलियो अच्छे से ढूंढ के बनाओ, जाके अंदर सर्च करो, अच्छा ये है, ये एक ई कॉमर्स की निकाली आपने, अब उसको एडिट करो। हाँ क्लाइंट को देना है तो कुछ भी चिपका दो भाई, क्लाइंट ऐसे नल्ले ही होते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्लाइंट आपको नल्ले ही मिलेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं, ये इसने छोटी सी कितनी लाइनों की लिखी है, ये पूरा फूड मार्ट इसने बना के दे दिया बेहतरीन करके, सर्च वर्च भी दिया है, कैटेगरीज भी दी है। अच्छा ये देखो इसने ये बना दिया मेन पेज, इसके पेजेस कनेक्ट नहीं किए हुए, आप हर पेज को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा ये वाला पेज दिया हुआ भी है, कुछ दिए हुए भी होंगे, कुछ जो है नहीं भी दिए होंगे, अब पेजेस अब यहाँ से करें, ये बहुत आइटम वाला है, आपके पास जितने आइटम्स का है उतने आइटम्स आप बना सकते हो। ये देखो ये वर्किंग में भी है, जावास्क्रिप्ट भी लगी हुई है, ठीक है ये आइटम। अब वही बात है, इस फंक्शनैलिटी को ऐड टू कार्ट पे कैसे जाएंगे, देखो इसने ऐड टू कार्ट पे वो नहीं दिया हुआ, ऐड टू कार्ट पे जाना चाहिए। डायनामिक है, डायनामिक है। स्टैटिक वेबसाइट सिर्फ ये होती है, आया बंदा स्क्रॉल किया बस, देखो ई कॉमर्स की वेबसाइट तो है ही डायनामिक है, हर वो वेबसाइट डायनामिक हो जाती है जिसमें यूजर आके कुछ डेटा पुट कर सकता है। एक इनपुट सिर्फ लिखा है ना ईमेल के लिए भी, वो भी डायनामिक में आ जाएगी। स्टैटिक में सिर्फ ये कोई बंदा आया देखा बस, जैसे अखबार पढ़ता है ना ऐसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ के निकल गया। अब ये नहीं कि दराज पे भी आके इंफॉर्मेशन पढ़ के निकल गया, मैं तो पढ़ के निकला था, मेरे लिए तो वो स्टैटिक है। नहीं, वेबसाइट डायनामिक ही रहेगी। क्या चीज यार, उसने तो वो तो आप अपनी डेटाबेस कनेक्ट करोगे ना, वेबसाइट तो जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स की कौन सी वेबसाइट होगी जो एक बंदे ने बनाई और उसने डेटाबेस कनेक्ट नहीं की, कॉमन सेंस। डेटाबेस नहीं, ई कॉमर्स की मैंने कहा कौन सी वेबसाइट होगी जो एक बंदे ने बना के लाइव के डेटाबेस कनेक्ट नहीं की, हो सकती है कोई, फिर फात की हो सकती है, बाकी तो नहीं होगी। अच्छा जरूरी नहीं है, एक बात है, आप क्या समझ रहे हो, ये सब बनाने के लिए, ये वेबसाइट बनाने के लिए, ये जो आइटम आपने डाले इसके लिए डेटाबेस चाहिए? नहीं चाहिए। डेटाबेस तब चाहिए जब यूजर का डेटा लेके ऐड करना हो, जब तक यूजर का डेटा लेके ऐड नहीं करना, ये सब फ्रंट एंड पे डिप्लॉय है। ये इमेजेस कहीं ना कहीं से या तो लिंक होगा या तो वहां अपलोड हुई हुई है, ये जो इतनी लंबी CSS लिखी है इसके अंदर अपलोड है, इसने इमेजेस बनाई हुई है। डायनामिक क्या होता है, वहां डेटा मौजूद नहीं होता, वहां आप कोई भी चीज चलाते हैं ना तो वो वहां पर डेटा यूजर का ऐड होता है। जैसे अभी हमारे इसमें बना हुआ एक प्रोजेक्ट है छोटा सा, अभी बच्चे उस पर काम कर रहे हैं, हम पिछले एक हफ्ते से तकरीबन 2-3 हफ्ते से मैं उनका करवा रहा हूँ, अगर डिलीट नहीं कर दिया तो बताऊँ आपको। सर्वर भी है, लॉगिन सिस्टम हमने बनाया है, अच्छा ये इसी के अंदर है। एक CMD आते हैं, और CMD पे क्या करना था, नहीं npm स्टार्ट नहीं है, npm रन dev, और इधर आते हैं, इस पे था CMD nod node mon नहीं नोड सर्वर। मैं तो इतना आदी हो गया हूँ छापने का कि बस सब चीज छाप ही रहा होता हूँ, बस छापना सीखो, जितना अच्छा तुम्हें छापना आता है गुड है। लोकल होस्ट पर ये भी चल गया, सर्वर भी चल गया। अब ये जो है ना यूजर यहाँ आओ वेबसाइट के ऊपर, यहाँ आया, मैंने अभी लोकल सर्वर चल रहा है, नहीं ये भी भूल गया मैं, लोकल होस्ट किस पे चलाया हुआ, इस पे चलाया होगा। ये एक पेज आएगा साइन इन साइन अप, और ये मैंने बनाया हुआ है होम अबाउट। ये अब ये ईमेल है, यहाँ किसी भी बंदे की डिटेल हम ऐड करेंगे वो यहाँ पर हो जाएगा। अभी देखो मैं बिलफर लिखता हूँ, तेरा नाम क्या है, आयान, आयान नाम बताओ बेटा, आयान, और बिलफर आयान लिखता हूँ और लिख देता हूँ ayan@gmail.com, और पासवर्ड है 1234567 समथिंग। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि यूजर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। अच्छा ये सर्वर कनेक्ट है, सर्वर बंद होगा तो फिर अलग चीज बोलेगा, सर्वर बंद होगा ना, Ctrl+C CLS हटाते हैं यहाँ पे। अब लिखता हूँ, अब देखो रिप्लाई नहीं आया, अब थोड़ी देर बाद कुछ और रिप्लाई देगा, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सर्वर बैक पे बंद कर दिया। इन्होंने सिर्फ सर्वर डिप्लॉय के, मैंने सर्वर डिप्लॉय है, सर्वर सिर्फ इनको लाइव करना बताना है। अब आ गया, सर्वर भी चल चुका है। अब अगर लिखूंगा तो अब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाके चेक होकर आ रहा है ईमेल है यानी। अच्छा साइन अप करना है, साइन अप पर आऊंगा, यहाँ सारी डिटेल लिखूंगा। आयान क्या नाम है एज कितनी है तेरी, 20 साल का है, कम तौबा करो यार। क्या नंबर है तेरा, 0300 30 25 45 812। जेंडर क्या है बेटा ठीक है जेंडर ठीक है, ayan@gmail.com, और पासवर्ड रख देते हैं। अब पासवर्ड पे देखो इधर ना वो बनाया हुआ है इसने, क्या है देखो, मैं फोन नंबर कम करता हूँ, पहले फोन नंबर एक कम कर दिया, और पासवर्ड में मैं लिखता हूँ ayan123 ayan123 साइन अप। सबसे पहले फोन नंबर 11 से कम नहीं होना चाहिए,
11 होगा तो चलेगा, मैंने कहा चल भाई 12 हो गए, पूरे धांधली नहीं चलेगी। अब वो हो गया, लेकिन पासवर्ड के अंदर भी है करेक्टर 8 होने चाहिए, लॉगिन एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस एक लोअर केस। चलो भाई ए कैपिटल YAN अयान 1 2 3 4 5 @ ए कैपिटल YAN अयान 1 2 3 4 5 @ ये हो गया। साइन अप करते हैं, लॉगिन रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ आता हूँ, डिटेल लिखता हूँ, क्या था भाई, अयान @gmail.com। अब पासवर्ड गलत लिखता हूँ, पासवर्ड क्या लिखता हूँ भाई, अयान बड़ा AYAN अयान 1 2 3 4 5 6 @ एंटर। चल साइन है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, कोई एक चीज गलत है, पक्की बात है। Ctrl+Shift+I, मैंने आई थिंक सो कि मैंने इसको कंसोल पे प्रिंट कराया होगा, वरना तो जिंदगी खराब हो जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, मैंने अगर कंसोल पे डेटा प्रिंट कराया ना तो वहां आ जाएगा मेरे पास। रजिस्टर करते हुए कंसोल पे भिजवाया नहीं, वरना डेटा चेक कराने के लिए हम ये भिजवा रहे होते। अयान का एन नहीं था, कसम खाओ, आ गया। लॉगिन हो गया, यूजर अयान था, 20 साल इसकी एज थी, ये डेटा है, ये रहा। अभी हम यहाँ पहुंच गए लॉगिन पे। अब क्या है कि जब इससे अगला है इस बंदे की प्रोफाइल, अभी हम रेडी, तो ये पूरी बैकएंड वैकेंड सारी चीजें कनेक्टेड है, ये डेटा सेव कराने लगे। अब इसकी पोस्टें भी सेव होंगी, इसकी इमेजेस भी सेव होगी। लॉगिन है तो लॉगिन है, बेहतरीन चल रहा है। यहाँ आते हैं, अच्छा इसको बंद कर देता हूँ, वापस आता हूँ, और मैं बंद कर दिया ना, मैंने ब्राउजर भी बंद कर दिया, यहाँ से बंद है, लोकल होस्ट ये आ गया। अब अगर अयान पर आ रहा हूँ ना मैं, ये वाला अयान जो हमारे पास यूजर है, अब इसको लॉगिन करूंगा, अब भी ये लॉगिन होगा सेम तरीके से, क्योंकि ये डेटा अब तक से तब तक है जब तक सर्वर ऑन है। सर्वर बंद कर दिया ना, ये अयान को नहीं पहचानेगा, अब इसको नहीं पता अयान कौन है, ठीक है। ये असल में जो पार्ट है, ये डायनामिक पार्ट है, ठीक है। ये अब ये जावास्क्रिप्ट में भी बनता है, ये रिएक्ट में भी बनता है, ये पार्ट रिएक्ट के ऊपर है और उसके सर्वर के ऊपर है, एग्जैक्टली चीजें सेम है। तो एक क्लाइंट के लिए जितना डेटा है ना यहाँ पर ये ऐड करे, वो इसी तरीके से बैकएंड पे डेटाबेस पे सेव होगा, तो वहाँ डेटाबेस आपको रिक्वायर्ड होगी। ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये तो नॉर्मल वेबसाइट है, ठीक है, ये तो फ्रंट एंड है सिर्फ। अभी आप जो बात कर रहे हैं डिजाइन पे फ्रंट एंड, आपको फ्रंट एंड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर यही चीजें बना के देनी है। डेटाबेस क्या है, बैकएंड पे क्या है, वो सब बैकएंड डेवलपर का काम है। तो आप फ्रंट एंड या जिस पर जाओगे, बैकएंड पे जाओगे तो फिर बैकएंड का ही काम करोगे, फ्रंट एंड पे होगे तो फ्रंट एंड का। एक क्लाइंट को बना के दोगे ई कॉमर्स की, तो फिर आपको पूरा वन स्टैक आना चाहिए। उसमें भी आप फ्रंट एंड अच्छा सा बना के बैकएंड कहीं से बनवा सकते हो, बैकएंड किसी भी लैंग्वेज के ऊपर बन सकता है। अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं, ये एक लाइव डेमो था, देखो यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। आगे बैक जाओ, यहाँ और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये एक नहीं है कई सारी हैं। ये देखो ये ई कॉमर्स की है, तो यहाँ से डैशबोर्ड है बड़े बड़े, बहुत कुछ है इधर वेबसाइट्स में। यहाँ जाओगे, ये इधर 79 ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आ गई, ये बहुत सारी दी हैं, देखो 7 पेजेस पर मुख्तलिफ दिए हुए, ये रही। यहाँ पर आओ, इधर से आप उठा लो, तो मल्टीपल पेजेस पर आपको मल्टीपल वेबसाइट यहाँ दिख जाएंगी, बस क्लिक करो, डाउनलोड करो और चला लो। फ्री वेबसाइट्स है, और पेड वाली भी मिल जाएंगी भाई। पेड वाली वर्जन में क्या होता है, देखो एक बात मैं बता देता हूँ, पेड वर्जन भी आपको नुकसान नहीं है। एक वेबसाइट है ये वाली जो आपको $30 में मिल रही है, कंप्लीट रेडी। ये जो ये वाली वेबसाइट दिखाई ना, ये डेमो है, लाइव डेमो, ये अगर परचेज करने जाओगे आप $30 $35 पूरा सोर्स कोड सबके साथ देगा। क्लाइंट से आपने $200 में वेबसाइट पे बात की है, तो $30 में आपने लेके कौन सा तीर मार लिया। $30 उसके बाद आपने अपनी मेहनत करनी है, और ये बनाने के लिए देने जाओगे इतनी मेहनत तो $30 पे वैसे ही लग जाती है, आपने फिर एडिटिंग वाला पार्ट करना है। समझ आ गई बात। तो ये इधर से टेम्पलेट मिल जाते हैं, ये असल में इन्होंने ये टेम्पलेट्स इसीलिए बनाए होते हैं। अक्सर फ्रीलांसर यहाँ से उठाते हैं और उस तरीके से भी कर लेते हैं। डोमेन वगैरह वो खरीद के देगा, आपने बस वेबसाइट। अब ये चीज देखो क्लाइंट के साथ होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट है। एक बंदा कहता है मुझे पूरी वेबसाइट बना के डिप्लॉय करके सब कुछ दो, एक कहता है वेबसाइट बना के सोर्स कोड मेरे हवाले कर दो। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, डिप्लॉय वो खुद करवाते हैं अपने हैंड में, सारा कोड सारी चीजें लेके आपको, तो आप वो वाला काम कर लो। तो जो मर्जी है, दोनों में से जो पैटर्न मिलते हैं आप उसके हिसाब से देते हैं, ठीक है। बाकी अगर वो भी बोलता है तो भाई इस पे भी कोई मसला नहीं है। डोमेन .pk के नाम से आता है, GoDaddy के नाम से वेबसाइट आती हैं, सारे हैं, वहाँ से आपको डोमेन मिल जाता है। सर्वर लेना हो, AWS से सर्वर मिल जाता है, Azure से सर्वर मिल जाता है, कहीं से भी हो। इन सब पे डिप्लॉय कैसे होगा सर जी? कुछ नहीं है, आप YouTube पे जाओ, क्लिक करो और वहाँ पर चुपचाप जाके लिख दो हाउ टू डिप्लॉय
हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट ऑन GoDaddy डोमेन, बस अटैच या वो लिख दो होस्ट, हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट और लाना। ये बैठे हुए देखो, ये गोरा चिट्टा बैठा है, आपको मस्त बताएगा कैसे अपलोड करना है। और यहाँ पर ना ये डिप्लॉय शिप्लॉय नहीं, ये अपलोड करना बताते हैं। ये जो पेड वेबसाइट है ना, ये इतने मंजन नहीं भेजती कि भाई ये करो, ये सिर्फ बोलते हैं क्लिक करो, पब्लिक के फोल्डर में जो सामान है वो डालो, पेस्ट कर दो, बाकी हम देख लेंगे, पैसा भरो। जो फ्री वाले काम होते हैं ना, वो कहते हैं फिर ये कोड भी लिखो, ये भी करो, वो भी करो, ये सारी, ये तो फिर प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ सारी चीजें दे रहे होते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ लिखोगे जाके सारी चीजें आपको मिल जाएगा। हाउ टू कनेक्ट, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ गए, गुड हो गया बेटा। तो ये आपके पास था यहाँ तक का टॉपिक, इसको अब हम एंड करेंगे इंशाल्लाह।